तो आज हमने पिछले सत्र में श्रवण किया किस प्रकार शिव जी की इच्छा के विरुद्ध सती माता अपने दक्ष प्रजापति अपने पिता के घर जाने के लिए बड़ी उत्साहित हैं। जब उन्होंने बार बार अपने पति से शिव जी से विनती करी और शिव जी ने उनकी बात न मानी, तो शिव जी अपने ध्यान तपस्या में चले गए और सती माता नंदी गणों के साथ अपने पिता के घर के लिए चल दी। ताम सारिका कंदुकः दर्पण अम्बुज श्वेतात्मपत्रः व्यजनं स्त्रकादिभिः गीतायने दुन्दुभिः शङ्खवेणुभिः वृषः इन्द्रम् आरोप्यं विटिकिन्तयैः। किन किन चीजों के साथ सती माता अपने पिता के घर जा रही हैं? तामसारिका, उनका एक अपना पालतू तोता है जिसको मैना, फीमेल बर्ड मैना, सारिका तो शुक बोलते हैं तोते को और सारिका मैना को। तो उनकी अपनी एक सारिका है जो उनको आकर के सारी खबर बताती है, सारी बात बताती है कि शिव जी क्या कर रहे हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी का अपना एक श्री अशुक है, ऐसे ही सती माता का भी एक अपनी सारिका है। ताम सारिका कंदुकः दर्पण अम्बुज श्वेत आत्रपतः, उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण, अपनी पालतू चिड़िया मैना और आमोद प्रमोद की सारी सामग्रियां लेकर के एक विशाल छत्र अपने सिर पर लगा के और नंदी के ऊपर सवार होकर ढोल नगाड़े बजाते हुए, बिगुल बजाते हुए अपने पिता के घर पहुंचे। अब पिताजी के घर जब जाकर देखती हैं कि यहाँ पर बड़ा यज्ञ हो रहा है, लेकिन यज्ञ में सबकी गद्दी लगी है, लेकिन उनके पति देव की गद्दी भी नहीं लगी है। इनविटेशन नहीं दिया, समझ में आते हैं, बुलाया नहीं, समझ में आते हैं, लेकिन कम से कम दामाद का हिस्सा तो निकाल के रखना चाहिए था। तो कभी कभी अहंकारवश व्यक्ति इतना आगे बढ़ जाता है, फिर वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने बड़ा प्याऊ लगाया था, प्याऊ समझते पानी पिलाने वाली जगह। अब प्याऊ लगाया था तो लोग पानी पीने आए, इसीलिए प्याऊ लगाते हैं, लोग पुण्य करते हैं। अब प्याऊ तो लगाया, तो वहां पर जिस मालिक ने प्याऊ लगाया था तो देखता है कि एक व्यक्ति पानी पीने के लिए वहां आया, और जैसे ही पानी पीने आया तो व्यक्ति कहता है मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे पानी पीना है, प्याऊ से पानी पिला दीजिए। तो अमीर आदमी कहता है कोई आदमी आएगा तो पानी पिलाएंगे, कोई आदमी आएगा तो पानी पिलाएंगे। जो प्यासा था उसने कहा मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया कर पानी पिला दीजिए, मैं मर जाऊंगा, पैदल चल के आया हूं गर्मी में। कहता है कोई आदमी आएगा तो पानी पिला देंगे, कोई आदमी आएगा तो पानी पिला देंगे। इस नगर में चलने वाले प्यासे व्यक्ति ने कहा कुछ देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए, कुछ देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। एक पानी का जग पिलाने में क्या जाता था, लेकिन अहंकार, ये अहंकार को अगर तोड़े, अहंकार, एक गाड़ी में जो चलता है अहंकार, मेरी कार, उसका भी अहंकार होता है। तो लोग पानी पिलाने को तैयार नहीं होते हैं, कहते हैं कोई आदमी आएगा, कुछ देर के तुम ही आदमी बन जाओ। आदमी तक नहीं बनते, पशुवत जीवन जीते हैं, अहंकारवत। यज्ञशाला में जब शिव जी का कोई स्थान न देखा, पार्वती सती माता को बहुत ही ठेस पहुंची हृदय को। कहा मेरे पति सही कहते थे कि मेरे पति का सम्मान नहीं, और मुझे भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां मेरे पति का कोई सम्मान नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अरुद्र भागम तमवेक्ष्या चाधवरम
पित्रा च देवा कृतहेलनं विभो अनादरात् यज्ञ सदसी अधीश्वरी चुकोपो लोकनामिव धक्षति रुषः। उन्होंने देखा कि मेरे पति का सम्मान नहीं है, इतना अपमान किया गया है और सारे लोग उनकी निंदा कर रहे हैं और दक्ष विशेष करके अपने दामाद की निंदा कर रहा है। तो उन्होंने उस यज्ञशाला में क्या कर दिया? नमः शिवाय स्वाहा। क्या कर दिया? नमः शिवाय स्वाहा। और उन्होंने बड़ा उच्चारण करके, लोग आहुति दे रहे थे नमः शिवाय स्वाहा, और इन्होंने इवह धक्षति शरीर को जलाने का प्लान बनाया और यज्ञशाला के उस यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। बोली जहाँ मेरे पति का सम्मान नहीं। अब समझ में आ रहा है, अगर ये बात पहले समझ में आती तो ये सब चीज़ें नहीं होती। तो ये तो भारी कारण हुआ कि सती माता आत्मदाह कर ली, यज्ञ कुंड में कूद गई क्योंकि पति का सम्मान नहीं था। लेकिन इसका अंदरूनी कारण क्या है? तो अंदरूनी कारण आचार्य बताते हैं, सती ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का, वैष्णव का अपमान किया जाए तो उस वैष्णव की निंदा सुननी नहीं चाहिए। अगर सुन लो तो उस व्यक्ति को या तो कान बंद कर लेने चाहिए, या तो उस व्यक्ति को अपने ज्ञान से चुप करा देना चाहिए, नहीं तो किसी अग्नि कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग देने चाहिए, या तो जल में कूदकर। निंदा नहीं सुननी चाहिए। लेकिन हमारा तो रोज का धंधा ही निंदा है। बोले जब तक जिंदा तब तक निंदा, मरने के बाद तारीफ होती है। जब मर जाते हैं तो फोटो लगा के बोलते बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे। और जब तक जीते हैं, अरे इनमें ये दोष, इनमें वो दोष, इनमें ये दोष। जब तक जिंदा तब तक निंदा चलती रहती है। तो माता कहती है कि नहीं, सती माता, और यह नियम दिया गया है कि अगर ब्राह्मण हो और वो निंदा सुने तो उनको तर्क वितर्क करने की बजाय उस स्थान से चले जाना चाहिए। ये नियम दिए गए हैं। अगर कोई ब्राह्मण हो तो उसे चाहिए कि वे अपना शरीर न त्यागे, क्योंकि ऐसा करने से उसको ब्राह्मण वध का पाप लगेगा। अपने शरीर रूपी ब्राह्मण को अगर वो कूद देता है तो ब्राह्मण वध का पाप लगता है। इसलिए ब्राह्मण को ऐसी निंदा वाले स्थान से तर्क वितर्क करने की बजाय मूव ऑन, चले जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर कोई क्षत्रिय निंदा सुनता है, उसका कर्तव्य है निंदा करने वाले की जुबान काट ले। क्षत्रिय, जाति की बात नहीं हो रही है। क्षत्रिय यानी जो डिफेंस में हो, पुलिस में हो, जो क्षत्रिय कर्म करता हो। क्षत्रिय जाति की बात नहीं, ब्राह्मण जाति की बात नहीं। जो वैश्य है, जो शूद्र है, उसका कर्तव्य है कि अगर वो निंदा सुन ले तो शास्त्र कहते हैं उसको आत्मदाह करना चाहिए, तुरंत अपने प्राण दे देने चाहिए। तो आप कहेंगे कि सती माता तो शूद्र नहीं है, सती माता तो माता है। तो भगवत गीता में कहा गया है, स्त्रियो वैश्यस्तः तथा शूद्रो। स्त्री जो है इसको वैश्य और शूद्र की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि स्त्री ज्ञान के प्रति ज्यादा रुचि नहीं होती उसकी। इस कारण से भगवत गीता में भगवान कहते हैं स्त्रियो वैश्यस्तः शूद्रो। अब ये सबके लिए नहीं है। जो स्त्री वैष्णव बनती है, आत्म साक्षात्कार करती है, अन्य आगे बढ़ती है, वो ब्राह्मण बन सकती है। लेकिन जो जाति का स्टैंप लगा के दुनिया घूम रही है कि हम बनिए हैं, हम अग्रवाल हैं, हम वैश्य हैं, नाम काम नौकरी करते हैं, तो आप फिर बनिए नहीं है। बनिए को बिजनेस करना पड़ेगा। कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, 3 काम है। या तो खेती करे, या तो गाय का पालन करे, या तो वाणिज्य करे। लेकिन अगर वो नौकरी करता है तो वह शूद्र है, वो शूद्र है। ये सारा सिस्टम जो करप्ट हो चुका है इस समय समाज में, और लोगों के पास कोई ज्ञान नहीं है। एकदम पशुवत जीवन जी रहे हैं, खाया पिया सो गए, बस ज्ञान में अपने को समझ रहे हैं। थोड़ा भौतिक ज्ञान ले लिया तो बोलते हैं हम बड़े समझदार हो गए। फिर यही लोग बाद में डिप्रेशन में आते हैं, डाइवोर्सेस होते हैं,
मेडिकल डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी की दवाइयाँ खाते हैं, नींद की गोलियाँ खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की गोलियाँ, डायबिटीज़ की गोलियाँ। क्यों? डायबिटीज़ कभी मीठा खाने से नहीं होती है, पैनक्रियाज कभी खराब नहीं होती मीठा खाने से, पैनक्रिया खराब होती है चिंता करने से। जितना ज़्यादा चिंता करोगे, टेंशन में रहोगे, उतना तबीयत खराब रहेगी। आयुर्वेद कहता है कफ, पित्त और वात, इन 3 चीज़ों से शरीर खराब होता है। तो ज़्यादा चिंता में, आज सारा समाज चिंता में रहता है, इसलिए बीमार है। तो सती माता ने अपने आप को स्त्री समझा जो ज्ञान में बड़ी चढ़ी नहीं है। कहा कि मैंने अगर अपने पति की बात मान ली होती तो मैं फिर समझदार स्त्री होती। मैंने बात नहीं मानी, इसलिए मैं वैश्य और शूद्र कैटेगरी में आती हूँ। स्त्रियां वैश्य तथा शूद्रो, भगवद गीता 9वां अध्याय श्लोक संख्या 32। भगवान ने कहा, ये बात सोच करके सती माता ने कहा, अरे मैंने तो इतनी निंदा सुन ली शिव जी की। एक तो पति की निंदा नहीं सुननी चाहिए, वैष्णव की निंदा नहीं सुननी चाहिए, इतना सुन लिया, उसके बाद या तो चुप करा दूं, वो मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि पिता को चुप कैसे कराऊं, तर्क वितर्क करने का ज्ञान नहीं है। स्थान छोड़कर अगर मैं चली जाऊं तो यहां पर सभा में आए सभी लोग मेरे पिताजी की निंदा करेंगे। तो सबसे बेहतर है कि मुझे प्राण दे देने चाहिए। पीछे लॉजिक होता है, ऐसे नहीं गुस्से में आके कूद गई थी, लॉजिक था। और यही कर्तव्य है, इसीलिए सती होती हैं। पांडु महाराज जब वन में विचरण कर रहे थे, उनकी 2 पत्नियां थीं, माद्री और कुंती। माद्री जो थी और कुंती जो थी, इनके कोई संतान नहीं थी। पांडु महाराज को बचपन से ही पीलिया की बीमारी थी, जॉन्डिस, और साथ में श्राप मिला था, जब भी ये संतान उत्पत्ति का प्रयास करेंगे इनकी मृत्यु हो जाएगी। जंगल में, वन में विचरण करते हुए उन्होंने हिरण और हिरणी को संग करते देखा। तो पांडु महाराज की पत्नी माद्री कहती है, हमें भी संतान उत्पन्न करनी चाहिए। यह भाव आते ही पांडु महाराज के प्राण निकल गए, और जैसे ही प्राण निकल गए, अब संतान तो हुई नहीं। तो कुंती महारानी कहती है, आप चिंता मत करिए, मुझे वरदान प्राप्त है, मैं जिस देवता का आह्वान करूंगी उनसे पुत्र हो जाएंगे। तो उन्होंने 5 पांडव जो पैदा किए, देवताओं से पैदा किए। धर्मराज युधिष्ठिर को स्मरण किया तो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज के रूप में पुत्र बनकर आए। जब उन्होंने पवन देव का स्मरण किया तो भीम उनके घर में आए। जब उन्होंने इंद्रदेव का स्मरण किया तो अर्जुन उनके घर में आए। तो माद्री कहती है, पति का सुख तो मुझे ना मिला, तो कम से कम कुछ संतान मेरी भी होनी चाहिए। तो उन्होंने माद्री के लिए 2 संतान, अश्विनी कुमार, उनका आवाहन किया और उनसे नकुल सहदेव की उत्पत्ति करी। जब पति के प्राण निकल गए, अब बात आई कि कौन सती हो, उनकी चिता पर कौन चढ़े। तो कुंती महारानी कहती है, मैं चढ़ूंगी। माद्री कहती है, मैं, क्योंकि मेरे कारण पांडु महाराज के प्राण निकले हैं, इसलिए मैं ही सती होंगी, और तुम इन 5 पांडवों को लेकर वापस हस्तिनापुर जाओ। तो सती जो होती थी, यह इच्छा से होती थी, प्रेम से होती थी। सती का मतलब है द चस्ट वुमेन, जिसने कभी अपने जीवन में किसी और पर पुरुष का चिंतन तक नहीं किया, उसे सती कहते हैं। आजकल तो शादी से पहले 1000 फोटो देख रहे होते हैं, फिर बात बन जाती है, फिर 6 महीने बाद टूट जाती है, ये सती होती है। सती का मतलब माता पिता गुरु वजनों ने जो शादी के लिए बोल दिया बस। कैसा भी पति हो, कैसी भी पत्नी हो, उसको स्वीकार करके पूरा जीवन निभाना। लेकिन आज तो चॉइस होती है, नौकरी.com की तरह से शादी.com भी आ गया। जैसे नौकरी चुनी जाती है, ऐसे शादी में भी स्त्री पुरुष चुने जाते हैं। और 6 महीने बात करके अगर पसंद ना आए तो डाइवोर्स, बात तोड़ दो। बहुत ऑप्शंस आ गए, सरकार सहायता करती है ऐसे कर्म करने के लिए, लेकिन ये शास्त्र की दृष्टि से बड़ा निंदनीय है। जो मिले उसको स्वीकार करो, उसके साथ जीवन जीना चाहिए। तो सती माता वह होती थी जो अपने जीवन में अपने पति के अलावा किसी का चिंतन भी नहीं करती है, साथ तो छोड़ दो। उसे चेस्ट वुमेन, सती, पवित्रता के कारण सती। और फिर जब पति गुजर गए तो वो अपनी इच्छा से बोली, अब मैं किसके साथ जीवन जीऊंगी, तो वो अपने प्राणों की बलि दे देती थी। बाद में ये सती प्रथा बन गई। जो स्त्री न चाह रही है पति के साथ मरना, उसको जबरदस्ती चिता पे चढ़ाया जाने लगा।
तब हमारे भारत में राजा राम मोहन रॉय और कई ब्रिटिशर्स ने मिलकर के इस प्रथा को रोक लगवाई, सती प्रथा। तो सती ये भाव है, ये प्रथा नहीं है। तो आज समाज करप्ट है, विकृतियां हैं, इसलिए कोई किसी का नहीं है। एक स्त्री से किसी ने पूछा, क्या बात है, नई साड़ी, नई गाड़ी, क्या बात है, तुम्हारे पति ने नौकरी बदल ली है? कह रही नहीं, मैंने तो पति ही बदल लिया है। तो बड़ा सरल हो गया, आजकल इतने ऑप्शंस हैं, मेरी बात नहीं सुनोगे तो मेरे पास बहुत ऑप्शन है। तो इस प्रकार सती माता ने अपना देह त्याग किया। अब जब देह त्याग हो गया तो ये खबर शिव जी के पास पहुंची। मैत्रेय मुनि कहते हैं, जब शिव ने नारद जी से सुना कि उनकी पत्नी सती प्रजापति दक्ष द्वारा करे गए अपमान के कारण उनकी निंदा न सुन सकी और उन्होंने आत्मदाह कर लिया, शिव जी को बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने तो पहले समझाया था, इन्होंने मेरी बात क्यों नहीं मानी। शिव जी ने कहा, अपने बाल से लटा को जमीन पर फेंका और उससे एक वीरभद्र नामक अपना सेनापति बनाया, अपना गण। अब शिव जी के गण कौन है? भूत प्रेत राक्षस, तो उनका सेनापति भी वही है। वीरभद्र नामक राक्षस को जमीन पर फेंका और कहा, जाओ सती के अंग को ले आओ उठा करके, अब मरणोपरांत संस्कार हम करेंगे। वीरभद्र जैसे नंदी को जब पहले यज्ञ में समझाया, लेकिन नंदी श्राप पे श्राप दे रहा था, शिव जी सहन कर रहे थे, वैसे यहाँ पर शिव जी ने कोई क्रोध नहीं किया, न वो रोए कि शिव जी रो रहे थे पत्नी के मरने पर। शिव जी ने वीरभद्र को कहा, जाओ जा करके उठा लाओ। और जब वीरभद्र पहुंचा तो उसने, क्योंकि शिव तेज से प्रकट हुआ था, बड़ा उसने ध्वंस करना प्रारंभ किया यज्ञ में। कैसा था? श्याम काले रंग का, श्याम वर्ण जैसा था, क्रोध जैसी लाल लाल इसकी आंखें थी, और शिव जी के आदेश पालन करता हुआ, घोर गर्जना करता हुआ दक्ष यज्ञ कुंड में प्रवेश किया। वहां के सभी पुरोहित, प्रमुख ब्राह्मण आदि सब देखकर हैरान थे, कौन आ गया। अब इसने दक्ष की पत्नी प्रसूति और वहां पर एकत्रित जितनी भी स्त्रियां थीं सब व्याकुल हो उठी देख करके, कौन आ गया, कौन आ गया। उधर शिव जी भगवान के नाम कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। अब लोग कहते हैं कि शिव जी क्रोध में नृत्य करते हैं, शिव जी धीर हैं, उन्हें क्रोध आ गया तो फिर ऐसे देवता की पूजा ही कौन करेगा जो खुद ही क्रोध कर रहा है। आप उससे कैसे क्रोध शिक्षा लोगे कि क्रोध शांत करो। शिव जी को क्रोध नहीं आता। शिव जी जब नाचते हैं, वो क्यों नाचते हैं? भगवान के नाम कीर्तन में नाचते हैं। जब भी कोई परिस्थिति विफल होती है, आपके विपरीत जाती है, आपको क्या करना चाहिए? आंख बंद करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, यह सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? बोलिए। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया भक्तों को कि जब भी तुम्हारा मन खराब हो तो क्या करो? उठाकर दोनों हाथ, और क्या करना चाहिए? शरणागति। हाथ उठाने का क्या मतलब है? ये नहीं कि यहाँ से आकाश में चले जाएंगे, प्रभु पकड़ लो, ऐसा नहीं है। इस हाथ उठाने का मतलब है, प्रभु अब हमने आपको क्या कर दी है? शरणागति। जब चोर पकड़े जाते हैं तो पुलिस आकर कहती है हैंड्स अप, तो चोर कहता है गोली मत चलाना, मैंने अपने आप को क्या कर दिया है? सरेंडर किया है। तो ये हाथ उठाने का मतलब, प्रभु माया की गोली बंद करो, अब मैंने आपको क्या कर दिया? शरणागति कर दिया। और फिर ऐसे भक्त भगवान के कहते हैं, ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी
दुनियादारी से, काम हमारा जो भगवान के भक्त हैं वो साधु सेवा में लगे रहते हैं, वैष्णव सेवा में, उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। काम हमारा साधु सेवा, काम न दुनियादारी से। हे ठाकुर रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहार के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। तो ऐसे भगवान के भक्त सदा भगवान की शरण में रहते हैं, इनको दुनियादारी से कुछ लेना नहीं है। कोई भला कहे चाहे बुरा करे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। तो शिव जी नृत्य कर रहे हैं भगवान के कि चलो जो होना था हुआ। प्रसूति माता समझ गई कि शिव जी का अपमान हुआ, इसलिए प्रलयंकारी क्रोध में आकर तांडव कर रहे हैं। लोग बोलते तांडव करते हैं जब क्रोध में आ जाते, तीसरा नेत्र खुल जाता है। केवल तीसरा नेत्र खुलता है जब भगवान को सेवा मिली है संहार करने की, ऐसा नहीं क्रोध में आके। अब जेल में जेलर है, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके और वो डीएसपी बना है जेल के अंदर, और जेल में कैदी भी है। और डीएसपी के बेटे से पूछें आपके पिताजी क्या करते हैं, बोला मेरे पिताजी जेल में हैं। पिताजी जेल में थोड़ी हैं, पिताजी जेल के रक्षक हैं। ऐसे शिवजी क्रोधी नहीं है, शिवजी तमोगुणी नहीं है। शिवजी क्रोधी और तमोगुणी लोगों को ठीक करने के लिए उनके बीच रहते हैं, भगवान के भक्त हैं। लोगों ने चित्र बना दिया गांजा लेके शिवजी चल रहे हैं। ये गंजेड़ी नशेड़ी लोगों की चाल है कि शिवजी को ये बना दो फोटो, इससे क्या होगा, कोई बोलेगा तुम गांजा क्यों पीते हो, हम शिवजी का नाम ले देंगे कि हम उनकी पार्टी के। शिवजी ने जीवन में कभी गांजा शराब नहीं छुआ, परम भक्त वैष्णव कैसे करेंगे ऐसा। लोग देवी को बलि चढ़ाते हैं, देवी वैष्णवी है, वैष्णो देवी, देवी वैष्णवी है। ना देवी ने कभी प्याज खाया, ना लहसुन खाया, ना देवी ने कभी बलि एक्सेप्ट करी। ये भूत प्रेत जो होते हैं, देवी और शिव के जो किंकर आदि होते हैं, वो सब मांस मदिरा का सेवन वो लोग करते हैं, गण खाते हैं भूत प्रेत। देवी कभी ऐसा नहीं स्वीकार करती है। क्यों, देवी कहाँ से आई, तो अभी आप सुनेंगे ये देवी का प्रकट कैसे हुआ, सती माता से। ये देवी ऐसी नहीं है। अब कई मंदिर बने हुए हैं हमारे भारत में जब बलि चढ़ाते भगवान के मंदिर में। ये सब औपचारिकता रूप में संसारी लोगों की मनोकल्पित धारणाएं हैं, और उन्होंने अपने समाज को विकृत करने के लिए नए नए आडंबर
रच लिए, ढोंग बनाए। चीटिंग प्रोपेंसिटी, गीता कहती है छलने की इच्छा है इसलिए छलो। एक व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है ताकि वो लोगों को करेक्ट करे, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बिक जाता है, लोगों के घोल मेल में क्रेडिट डेबिट बैलेंस बना के बैलेंस शीट करके पैसे कमाने लग जाता है। तो क्या वो सही कर रहा है? क्या ऐसा ही लिखा है? एक डॉक्टर है किडनी बेच रहा है, डॉक्टर किडनी बेचने के लिए बना था, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना लिया और डॉक्टर साहब किडनी बेच रहे हैं। प्रण लिया था जब डॉक्टर बने थे कि मैं समाज की सेवा करूंगा, सेवा कर रहे हैं। किडनी निकाल ली, आया था जुकाम के लिए, एंट्री कर ली, एडमिट कर लिया, किडनी निकाल दी, करोड़पति बन गए, बच्चा बेच दिया। कितने केसेस हैं, हजारों केसेस मेडिकल। लेकिन फिर भी समाज नहीं समझ रहा इस विकृति को, और छल छल करते करते भेड़ चाल, तू मुझको छल मैं तुमको छलूंगा। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, तू मेरी खुजली कर मैं तेरी खुजली करूंगा, तू मुझे चीट कर मैं तुझे चीट करूंगा। ये चल रहा है, तू मुझे खा मैं तुझे खाऊंगा। ये जंगल राज है, एक पशु दूसरे पशु को खाना चाहता है। मनुष्य ऐसे नहीं है, मनुष्य विनम्र है, सेवा भाव वाले हैं। वीरभद्र बड़ा क्रोधी हो गया, देखा उसने मेरे प्रभु शिव का अपमान। शिव जी ने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन वीरभद्र ने क्या कहा? अग्नि में आहुति डालते हुए भृगु मुनि आहुति डाल रहे थे, उनकी मूछों को नोच के निकाल दिया बाहर। भृगु मुनि की, ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु मुनि की मूछें नोच डाली, और उसने अलग अलग लोगों को मारना शुरू कर दिया। कहते हैं कि वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर चढ़कर और तीक्ष्ण हथियार से, एक हथियार ले रखा था, पहले तो ब्राह्मणों को धक्का मारा, राजाओं को घूंसे मारे और काट मचा दी, खून निकाल दिया, और बाद में दक्ष प्रजापति जो थे सती के पिता, उनकी छाती पर चढ़कर उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। अब ये बात तो पहले से शिव जी ने बताई थी, क्योंकि श्राप दिया था नंदी ने कि तेरी गर्दन कटेगी, बकरी की गर्दन लगेगी। तो ये नंदी भगवान के भक्त हैं, उनके साथ रहते हैं शिव जी के। शिव जी भगवान कृष्ण राम के भक्त हैं और उनके भक्त हैं नंदीगण। इस प्रकार से हथियारों के बल पर दक्ष का सिर काटना चाहा। दक्ष के सिर की चमड़ी तक को काट पाना दुभर हो रहा था, वीरभद्र ने गर्दन ही काट डाली। जैसे बलि चढ़ाई जाती है वैसे ही यहाँ पर हुआ, और यज्ञ के अंदर काट करके डाल दिया। उधर सती जल रही थी, इधर पिता मृत होकर के पड़े थे। प्रसूति माता जोर जोर से विलाप करने लगी, ये क्या हो गया? घर में आयोजन हो रहा है कि युद्ध हो रहा है? महाभारत जैसा युद्ध हो रहा है, गले कट रहे हैं, मर रहे हैं लोग, ये क्या हो रहा है? जब इस तरफ का कार्य हो रहा था तो सभी लोगों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, ब्रह्मा जी क्या किया जाए, यहाँ तो पूरा आतंक मच गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, सभी लोगों को शिव जी से क्षमा मांगनी चाहिए। बोले शिव जी से क्षमा मांगे? वो तो कितने क्रोध में होंगे, उनकी पत्नी जल गई है, उन्होंने वीरभद्र को भेजकर इतना आतंक मचा दिया है। बोले आप उनके पास जाओ और उन पे जाकर के कहना, शिव जी हमने आपका प्रभाव तो देख लिया, लेकिन हम ये जानते हैं आप परम वैष्णव हैं और वैष्णव क्षमाशील होते हैं, हमसे गलती हो गई। पहले आपका प्रभाव देखा था, अब हम आपकी शरण में आए हैं, आपका स्वभाव देखना चाहते हैं। तो जैसे ही तुम ये बात कहोगे तुरंत शिव जी आपको माफ कर देंगे। सभी लोग गए, आत्मसमर्पण करके शिव जी के चरण कमलों में प्रार्थना करी, और शिव जी जो थे कैलाश की ओर वापस अपनी पत्नी को लेकर जा रहे थे। इतने में भगवान विष्णु की प्रार्थना करने के लिए देवताओं को भेजा गया कि भाई कुछ तो करो, जब तक भगवान विष्णु नहीं आएंगे चीज़ें सेटल होने वाली नहीं। जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है उसके जीवन में चीज़ें सेटल होने वाली नहीं। लोग सोचते हैं ना, जिसकी मर्जी वैसा कर लो, कोई कृष्ण को पूज रहा है, कोई सती पूज रहा है, कोई दुर्गा पूज रहा है, कोई ये पूज रहा है, कोई गणपति पूज रहा है, जिसकी जैसी मर्जी वैसा कर लो। ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री आज अगर भारत में मोदी जी हैं, आप कहें मैं तो जी पार्टी को मानता नहीं, बीजेपी बड़ा नाटक करती है, चीटिंग करती है, मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री सही नहीं है। आपके सही कहने से या गलत कहने से प्रधानमंत्री बदलने वाला नहीं। आप कहेंगे हमें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि कौन है भगवान, हमसे तो बड़े अपराध हो गए, तो क्या हमें पाप लगेगा? छोटा बच्चा जैसे अज्ञानता में बिजली के स्विच में हाथ डालता है तो बिजली ये नहीं कहती ओले ओले छोटा बच्चा है करंट नहीं लगाऊंगी,
अज्ञानी है, करंट नहीं लगाऊंगी। करंट उसको धड़ाम से लगता है। अग्नि में छोटा बच्चा अगर हाथ लगाए तो अग्नि ये नहीं कहती अरे अरे छोटा बच्चा है, ज्ञान नहीं है, इसको जलाऊंगी नहीं। अग्नि जला के राख कर देती है। ऐसे ही कर्म के नियम, तुम भगवान को नहीं जानते हो, ये तुम्हारी गलती है, भगवान की गलती नहीं। उन्होंने ग्रंथ दिए, भक्त भेजे, मंदिर बनाए, फिर भी तुम अपनी नौकरी में लगे हो, घरों में लगे हो और अपनी मर्जी से पूजा पाठ कर रहे हो, तो अपराधी तुम हो, तुम्हें गहरा कर्म का पाप लगेगा। इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। अज्ञानता कोई बहुत बड़ी कृपा नहीं है। कबूतर पर जब बिल्ली पंजा मारती है, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, कहता है मैंने देखा ही नहीं, तो क्या बिल्ली उसे छोड़ देगी? तुम अगर मृत्यु को तैयार नहीं हो स्वीकार करने के लिए, तो क्या मृत्यु नहीं आएगी? एक एक व्यक्ति को इस संसार में जिसने जन्म लिया है, जातस ही ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। जीवन में क्या किया यह महत्वपूर्ण है, कैसे किया यह महत्वपूर्ण नहीं है। आपने भगवान का भजन किया, चाहे तुलसी पत्र से किया हो, चाहे एक छोटी सी 10 रुपए की माला लेकर किया हो, लेकिन भजन किया हो। जरूरी नहीं है बहुत बड़ा आयोजन करने का, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे भगवान का भजन करें? कोई भी भगवान का भजन कर सकता है। देखिए, इस दक्षिण भारत में एक बड़े भक्त हुए, उनका नाम था पुंथानम। बड़े अच्छे भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, और उनके कहते हैं कि पुंथानम जो थे, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इनका पूरा नाम था पुंथानम नंबूदरी। साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में ऐसे नाम होते हैं, नंबूदरी, लंबूदरी, पुंथानम नंबूदरी। और ये पुंथानम जो थे, गुरु वायुरप्पन श्री कृष्ण का एक विग्रह है। अगर कभी आपके पास समय रहे, उडुपी से आगे जाएंगे और कोचीन के पास दक्षिण भारत में एक मंदिर है, गुरुवायूर मंदिर, जहां पर गुरु बृहस्पति और पवन देव वायु ने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को विराजमान किया है। गुरु वायुरप्पन कहते हैं, साउथ इंडिया में है श्री कृष्ण। पुंथानम नंबूदरी उनकी सेवा करते थे। बहुत बड़े ज्ञानी नहीं थे। भगवान का भक्त बनने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, इतना पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही भगवान है बस, और उनका भजन करने से वो प्रसन्न होते। इतना जान लेने से भगवान खुश होते हैं। भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर भक्ति पूर्वक मुझे पत्ता, तुलसी का, पत्रम, पुष्पम, चाहे मुझे पुष्प चढ़ा दो, गोभी का फूल, चाहे कमल का फूल, भगवान स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, यहाँ आज आम लगाए भगवान को। फलम तोयम, जल और जल से बने पदार्थ, जूस, दूध आदि। यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक लगाता है, मैं उससे अति प्रसन्न हो जाता हूं। क्यों? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। बिना भाव है, पता नहीं भगवान कौन, पंडित जी के पीछे पीछे चल दिए, यहाँ रोली चढ़ा दो, चंद्रमा, अरे कितनी देर और लगी पंडित, जल्दी जल्दी करो, जल्दी देखो लेट हो रहा है। भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए। अरे हमने 1 लाख रुपए का दान दिया, हम बहुत बड़े भक्त हैं। अरे पंडित जी चिंता मत करो, अच्छा दक्षिणा देंगे आपको, चिंता मत करो, हम बड़े पैसे वाले हैं, 10-10 रुपए चढ़ाते हैं। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए। भगवान को नहीं चाहिए आपके पैसे। सोच रहे हो कहीं पैसे देने से भगवान प्रसन्न होते हैं? अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा तो ये मुझे स्वीकार है। ये कहे मैं आपका हो गया ठाकुर जी, बस भगवान का हो जाना है। शरणागति, जिन जिन लोगों ने शरणागति करी भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। अब लोग लहसुन प्याज खाते हैं,
बोलते ये कहाँ लिखा है नहीं खाना चाहिए, ये भी तो भगवान ने बनाया। अगर भगवान को प्याज लहसुन खाना होता तो भगवान के पास शब्दों की कमी तो नहीं है। शब्द भुक भगवान है, शब्द उन्हीं से निकलते हैं, वेद भगवान से निकलते हैं। वेदश्च सर्वम अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविच्च हम, वेदों को रचने वाला मैं, वेदों को बोलने वाला मैं। उनको कमी है, वो कह देते अंडम लहसम प्याजम मासम, चढ़ाओ मुझे। भगवान ने तो नहीं कहा। जब भगवान नहीं खा रहे हैं तो तुम भगवान से ज्यादा होगे जो खा रहे हो। अंडम लहसम प्याजम मासम। बोले देवी खाती है, बोले देवी के नवरात्रे होते हैं तो लहसुन प्याज नहीं खाते 9 दिन, तो देवी भी नहीं खाती। हनुमान जी का मंगलवार होता है तो लोग मांस नहीं खाते, हनुमान जी भी नहीं खाते, शिव जी भी नहीं खाते। तो कौन खा रहा है? राक्षस खाते हैं। और राक्षस लोग खाते हैं, बनाते हैं और कहते हैं ये तो भगवान का बनाया हुआ है। अरे भगवान ने तो भांग भी बनाई है, भगवान ने तो तम्बाकू भी बनाई है, भगवान ने तो जहर भी बनाया है। तो सब खाओ, जहर खाओ, सब तो नहीं खा सकते। किसके लिए क्या बनाया है ये देखना है। सत्वगुणी व्यक्ति को सत्वगुणी आहार, रजोगुणी व्यक्ति को रजोगुणी आहार, तमोगुणी व्यक्ति को तमोगुणी आहार। अगर आप तमोगुणी हैं तो फिर खाइए। अगर आप सत्वगुणी बनना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको वो आहार करना चाहिए। तो पुंथानम बिल्कुल साधारण भगवान का भजन करते, बड़े काव्य रचनाएं करते थे, कवि थे, लेकिन ज़्यादा ज्ञानी नहीं थे। एक दिन भगवान के गुरुवायूर मंदिर में थे और उन्हीं का एक प्रतिस्पर्धा करने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेलापत्थुर। मेलापत्थुर भी दक्षिण भारतीय था लेकिन बड़ा ज्ञानी था। अब पुंथानम कहते भगवान को, जैसे कभी कभी श्लोकों में कुछ गलती हो जाती है तो जो ज़्यादा ज्ञानी होते कहते गुरुजी आपका संस्कृत उच्चारण में एक श्लोक गलत हो गया। भगवान को श्लोक से थोड़ी प्रसन्न, भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं, भाव से प्रसन्न होते हैं। लेकिन श्लोक में गलती हो गई तो क्या कहते हैं? पद्मनाभो मरः प्रभु। पुंथानम ने कहा पद्मनाभो मरः प्रभु। पद्मनाभ जिनकी नाभि से पद्म कमल निकलता है, पद्मनाभो मरः प्रभु, वह प्रभु जो मरे हुए लोगों का ईश्वर है, मरः प्रभु। तो मेलापट्टूर कहता है नहीं नहीं तुमने गलत उच्चारण किया है, यह नाम है, यह श्लोक है पद्मनाभो अमर प्रभु। यह प्रभु अमर लोगों का है, जो जीते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उन्हीं के प्रभु हैं, संसारी लोगों के प्रभु नहीं हैं। पद्मनाभो अमर प्रभु। अब दोनों में प्रतिस्पर्धा थी। पुंथानम चुप हो गए, बोले क्या मरा प्रभु गलत है? बोले हाँ अमारा प्रभु, तुमने अक्षर गलत चुना है। तो भगवान के विग्रह से आवाज आई। भगवान कहते हैं मेलापट्टुर क्या मैं केवल अमर लोगों का प्रभु हूं? क्या मैं मरा लोगों का प्रभु नहीं हूं? बोले मैंने तो कहा है सर्व योनिषु कौंतुवे। हे कुंती पुत्र, जितनी भी योनियां इस संसार में, छिपकली, सुअर, ऊंट, बिल्ली, पेड़, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, जैन, बनिया, मारवाड़ी, जो भी है, सर्व योनिषु कौंतुवे अहम बीज पदा पिता। मैं सबको बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। ये उसी गीता में लिखा है जिस पर दुनिया हाथ रख के कसम खाती है, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। उसमें गलत लिखा है। इस गीता को गणपति जी ने लिखा है। क्या गणपति नहीं जानते हैं कि कौन भगवान है? अगर गणपति को कहना होता मेरे पिताजी भगवान हैं तो वो फिर काट दे, वो लिखते नहीं। वेद व्यास जी को जब महाभारत लिखनी थी, वो ऑलरेडी कई श्लोक लिख चुके थे, 4 लाख श्लोक पुराणों के। तो उनको जब महाभारत लिखनी थी जिसमें 1 लाख श्लोक लिखने थे, वो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मुझे कोई राइटर चाहिए जो इस ग्रंथ को रचना करने में मेरी मदद करे। ब्रह्मा जी ने कहा शिवपुत्र गणपति जो हैं ये बड़े एक्सपर्ट राइटर हैं, इनके पास एक दांत है, एक दंतधारी, उस दांत से ये तुरंत लिख देंगे जो तुम बोलोगे। तो गणपति को बुलाया गया, बोले तुम तैयार हो? गणपति बोले मैं लिख तो दूंगा लेकिन कुछ नियम है। क्या नियम है? बोला नियम यह है कि जो मैं लिखूंगा उसे पहले मैं स्वीकार करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, तब लिखूंगा। और दूसरा कि मैं रुकूंगा नहीं लिखते वक्त, लगातार लिखूंगा। वेद व्यास सोचने पड़ गए कि तुम तो देव लीला कर रहे हो, मैं नर लीला कर रहा हूं,
तुम अपने नियमित कार्यों को रोक सकते हो, लेकिन मुझे स्नान करना है, जाप करना है, मैं कैसे रोकूं? तो वेद व्यास जी कभी कभी ऐसे श्लोक बोलते थे जिसको गणपति सोचते रह जाते थे, और जब वो स्वीकार करते थे और लिखते थे तब तक वेद व्यास अपना काम करके वापस आ जाते थे। तो इस महाभारत रूपी 1,00,000 श्लोकों में 700 श्लोकों की भगवत गीता भी किसने लिखी? गणपति जी ने लिखी। और नियम अनुसार जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उस बात को लिखेंगे नहीं। तो गणपति ने क्या लिखा? 7वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? मत पर तरम न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय। भगवान कृष्ण ने धनंजय अर्जुन को कहा, है अर्जुन, मत पर तरम न अन्यत, मुझसे बढ़कर इस संसार में और कोई शक्ति नहीं है। मत पर तरम न अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय। अब गणपति नहीं बोल सकते थे शिव जी हैं, मेरी माई भवानी है, दुर्गा है, मैं खुद हूं। उन्होंने कैसे लिख दिया? क्योंकि गणपति भी जानते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। ये तब पता चलता है जब मेहनत करते हैं, पुराण पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं, अपने लिए थोड़ा सा विचार करते हैं। लोग बोलते हैं कल की चिंता क्यों करनी? अरे चिंता नहीं करते तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करवाते हो? LIC में क्यों पैसा लगाते हो अगर कल की चिंता नहीं है? चिंता है तभी तो सोचते हो। लेकिन शरीर की चिंता है इसलिए वहां सोचते हो। जिस दिन आत्मा की चिंता होगी तब यहां सोचोगे, तब नोट्स बनाओगे, गीता लिखोगे। अभी नहीं बना रहे हो क्योंकि जरूरत नहीं लग रही है। लग रहा है ठीक है 7 दिन की तो बात है, जैसे तैसे काट लो, फिर तो वही जो कर रहे थे वही करेंगे, खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे। लेकिन प्रकृति के नियम इतने कठोर है, गहना कर्मणों गति, एक बार पकड़ लेगा ना तो दांत से छोड़ेगा नहीं। मृत्यु काल, ऐसी ऐसी बीमारियों में 5-5, 6-6 साल बेड रिडन वेंटिलेटर में सांस लेते लेते मर जाते हैं, लेकिन भजन नहीं करते भगवान का। मृत्यु संसार वर्तमनी, यह संसार पलट रहा है, जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार आना पड़ेगा। तो इस प्रकार मेला पठुर ने जब बात कही तो भगवान कहते हैं मैं मरा प्रभु भी हूं और अमरा प्रभु भी, मैं सबका प्रभु हूं। पुंथानम ने भगवान से कहा, प्रभु मेरे घर कोई संतान नहीं है, मैं चाहता हूं संतान हो तो इस ज्ञान को, मेरे काव्य रचनाओं को संसार में पहुंचाया जाए। तो भगवान ने उनके घर एक संतान दी। संतान का अन्नप्रशन संस्कार था। 6 महीने में होता अन्नप्रशन, पहला अन्न खिलाया जाता है किसी साधु पुरुष के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा। अन्नप्रशन के दिन मां ने तैयार करके बिस्तर पर लिटाया था पुंथानम के पुत्र को, और किसी स्त्री ने आकर कुछ गिफ्ट दिया, जैसे कपड़े वस्त्र आदि देते हैं, उस बच्चे के ऊपर रख दिया। पहना तो सकते नहीं है तो गिफ्ट साइड में रख दिया, ले ले, हाथ में पैसे पकड़ाते हैं, कपड़े रखते हैं तो कपड़े रख दिए। तो बाकी सारी स्त्रियां जो गांव की आई थी सबने भी वस्त्र रखते हुए इतने वस्त्र का पहाड़ बन गया कि बच्चा सफोकेशन में आकर के मृत हो गया, मर गया। पुंथानम को जब पता चला तो बहुत गहरी पीड़ा हुई कि एक संतान भगवान ने दी, हम उसका ख्याल न रख सके। अब प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे अन्य संतान नहीं चाहिए। अब तो केवल क्या है, कृष्ण ही मेरी संतान है। और उनके हृदय में कृष्ण सदा रहने लगे। जहां भी उनकी दृष्टि जाती थी सदा उनको भगवान का दर्शन होता था। हर जगह उनके मन में एक ही बात होती थी कि मैं भगवान को देखूं। हर बच्चे में, हर वस्तु में, कोई भी काली वस्तु दिखती है तो कृष्ण है। खाने में जीरा आ जाए तो कृष्ण है, मिर्ची आ जाए काली चावल में तो मैं कृष्ण है, काले बादल आ जाए तो कृष्ण है। ये होती है भक्त की दृष्टि। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। क्या करना है? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जब भी भगवान की ओर दृष्टि जाए बस कृष्ण। मीराबाई कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। पति नहीं थे क्या उनके? बड़े पति थे, राजा, बड़े राजा थे, लेकिन राजा को पति नहीं माना उन्होंने। किसको माना? कृष्ण को माना। तो जिनकी संतान हो या जिनकी संतान ना हो, दोनों के असली पुत्र तो कृष्ण ही हैं, क्योंकि काम तो कृष्ण ही आने वाले हैं। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। क्या करना है?
कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। भगवान ने क्या देखा? विदुर का घर देखा। दुर्योधन ने 56 भोग लगाए, कहा कृष्ण खाओ। कृष्ण कहते हैं मैं तब खाता हूं जब 3 परिस्थितियां हो। क्या? या तो खिलाने वाले में बहुत ज्यादा भाव हो, या तो उस व्यक्ति का मुझ पर प्रभाव हो, या तो मेरे पास खाने का अभाव हो। तो कृष्ण कहते दुर्योधन, ना तो मेरे पास खाने का अभाव है, मैं कौन हूं? लक्ष्मीपति हूं, अभाव नहीं है मेरे पास भोजन का। ना तुम्हारा मुझ पर प्रभाव है दुर्योधन, और ना ही तुम्हारे अंदर खिलाने का भाव है। और 56 भोग त्याग करके भगवान कहां गए? विदुर जी के घर गए। और विदुर जी के घर में विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खाए, 56 भोग त्याग दिए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सजाई। भगवान को नहीं पसंद है ड्रामा। आपको भक्तों के हृदय को समझना चाहिए। भक्त क्या कह रहे हैं? भक्त को आप समझ नहीं रहे, अपने चला रहे हो, तो फिर आपको कभी भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान भक्त के माध्यम से मिलते हैं, भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। तो विदुर जी के घर भगवान गए उनके प्रेम के कारण। शबरी भिलनी के घर गए भगवान राम। क्यों? क्योंकि शबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करी है। सारे ऋषि मुनि बड़े बड़े बोल रहे हैं दंडक वनों में, आइए आइए प्रभु राम हमारे घर आइए, मैं 1 साल से दूध पर हूं, मैं प्रभु 1 साल से पानी पर हूं, प्रभु मैं आजीवन हवा पर हूं। भगवान राम ने कहा मुझे बताओ शबरी का घर कहां है? कहा क्यों, उसमें ऐसी क्या बात है? कहा वो बात छोड़ो, मुझे शबरी को मिलना है। बोले शबरी तो इतनी बेकार है प्रभु, इतनी बेकार है कि हमारे यहाँ पर एक सरोवर है, उस सरोवर में जिसका नाम पंपा सरोवर है, जब से शबरी ने स्नान किया वहाँ कीड़े पड़ गए। प्रभु अब आप आए हैं तो थोड़ा स्पर्श कर दीजिए, क्या पता हमारा पंपा सरोवर शुद्ध हो जाए। भगवान राम बोले कि नहीं नहीं, पहले शबरी से मिलना है। अरे प्रभु आप आए हैं, दशरथ पुत्र हैं, दशरथ नंदन हैं, हम पर कृपा करने वनों में आए हैं, आइए आइए थोड़ा स्पर्श कर दीजिए चरणों को। हमने सुना है आपकी चरण रज से पत्थर भी स्त्री बन गए थे, केवट ने आपके चरण रज धोकर के उद्धार पाया है, हम पर भी कृपा करिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरे चरणों में ऐसी कोई कृपा नहीं है, फिर भी तुम कहते हो तो मैं स्पर्श करता हूं। भगवान राम ने अपने चरण उठाकर पंपा सरोवर में स्पर्श किए, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब सारे ब्राह्मण बोलने लगे, जो वहां के ऋषि मुनि बड़े बड़े तपस्वी थे, लगता है राम के वन में चलते चलते पांव की शक्ति घिस गई है अब इनमें शक्ति रही नहीं। प्रभु ये क्या हो गया? कोई तरीका बताइए, बुद्धि तो होगी, आपके पैर ही तो घिसे हैं, बुद्धि तो वही होगी पुरानी, प्रभु कृपा करे बताइए। भगवान राम ने कहा जाओ पहले शबरी को ढूंढ कर लाओ। शबरी को ढूंढ लाए तो उसके पैर की रज निकाल कर अगर इस पंपा में डाले तो क्या पता पंपा सरोवर शुद्ध हो जाए। बोले आप भी क्या बात करते हैं, उस शूद्र नीच स्त्री के स्पर्श से पंपा सरोवर गंदा हो गया। प्रभु बोले आप मेरी बुद्धि की प्रशंसा कर रहे हैं तो मेरी बुद्धि की बात भी मान लो। अब ना चाहते हुए बेचारे भगवान के कहने पर गए, शबरी को बोला चलो चलो प्रभु राम बुला रहे। कहे क्या राम बुला रहे हैं? राम कहाँ है राम? बोले आ गए वन में।
कहा वन में आए, दिखाओ। तो ले गए पकड़ कर, दूर से देखा राम, अरे आंखों से आंसू निकलने लगे, राम आ गए। अब लोग कह रहे चलो राम के पास, कि नहीं मैं इतनी गंदी स्थिति में हूँ, इतनी शूद्र हूँ, इतनी नीची हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, राम को स्पर्श नहीं कर सकती, देख नहीं सकती, मेरी दृष्टि पड़ते ही राम अशुद्ध हो जाएंगे, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। खींच रहे हैं उसको, चल चल। कह तू नहीं चल रही, कोई बात नहीं, तेरे पैरों की रज दे दे। उल्टा गिरा दिया उसको, पैरों की धूल निकाली उसकी रगड़ रगड़ के, सारी भर ली हाथों में। और बोले प्रभु वो तो नहीं आ रही, हम उसकी रज ले आए। भगवान बोले अच्छा रज ले आए, ला करके डालो पंपा सरोवर में। और जैसे ही डाली तुरंत क्या देखते हैं, पंपा सरोवर शुद्ध चित्त एकदम साफ प्यूरिफाइड पानी बन गया। यह शबरी भगवान की भक्त है, भक्तों में इतनी कृपा है। कौन सा धन था शबरी के पास, कौन सी डिग्री थी, एमटेक थी, बीटेक थी, एमडी थी, एमएस थी, एमबीए थी, क्या थी शबरी? केवल प्रेम। भगवान उसी को मिले हैं जिसने प्रेम किया है। यही कह रहे हैं, विधुर शबरी के जो घर तुमने देखे, तो तुमको हमारा भी घर देखना है। उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। क्या किया भगवान ने? उस हाथ से गिद्ध और गज का उद्धार किया। जटायु रूपी गिद्ध जो अपने अंतिम समय में अपने पंखों से वृद्ध अवस्था में उड़ करके सीता मैया की सेवा करना चाहता था, वो गिद्ध जिसने अपने प्राण त्याग दिए केवल इसलिए कि मुझे भगवान राम की सेवा करनी है। कोई उसको पैसा धन दौलत की कामना नहीं थी, केवल भगवान की कृपा चाहिए थी। रावण शक्तिशाली था, रावण के पास विमान था, रावण के पास शक्ति थी, तलवारें थी, और यहां पर गिद्ध के पास न तलवार है न शक्ति है, वृद्ध, लेकिन फिर भी जितनी शक्ति थी यथाशक्ति उड़ा, बोला नहीं सेवा करूंगा प्रभु की, सीता मैया को ले जाने नहीं दूंगा। सीता मैया को ले जा रहा था रावण, सीता जी कह रही छोड़ो 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 छोड़ो, और जटायु उड़ रहा है पूरा दम लगा करके, जोर लगा करके, राम 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 राम। और उधर सीता मैया ने जब देखा कोई राम राम बोल रहा है, तो सीता जी की दृष्टि पड़ गई केवल, और जैसे सीता जी की दृष्टि जटायु पर पड़ी, जटायु का उद्धार हो गया। रावण ने तुरंत तलवार से उसके पंख काट दिए, एक पंख काट दिया, एक पंख से कैसे उड़ता, जमीन पर आकर पृथ्वी पर धराशायी होकर गिरा। जब धराशायी होकर के गिरा पृथ्वी पर आकर के, बहुत जोर से गिरा जमीन पर, तो क्या बोल रहा था, राम 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 राम। तो रामचंद्र जी आए, जो दशरथ जी को भी कृपा नहीं मिली, अंत काल में अपने प्राण उसने रामचंद्र जी की गोदी में प्राण त्यागे, अंतिम संस्कार श्री राम ने किया। ऐसी कृपा मिली गिद्ध को, भगवान के हाथों का कृपा मिली। और गजेंद्र हाथी को मगरमच्छ खींच रहा था, उस गजेंद्र को भगवान ने अपने हाथों से मुक्त किया। माया रूपी मगरमच्छ पकड़कर माया में खींचता है, और भगवान का भक्त अपना दम लगाकर माया से बचना चाहता है। माया पानी में खींचेगी और भक्त पानी से बाहर निकलेगा माया से। और जब भगवान को पुकारा जाता है तो भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्त के लिए, और आकर के उन्होंने उस ग्रह मगरमच्छ की गर्दन काटी और साथ में उस गजेंद्र का भी मोक्ष किया। तो इसीलिए यहाँ पर भक्त कहते हैं, उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को, कर यानी हाथ, उबारा था जिस कर से गिद्ध और गज को, हमें उन हाथों का हुनर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है,
तुम छुपे हो उधर देखना है। ऐसे पुंथानम सदा भगवान के स्मरण में रहते थे। और जब उनका पुत्र मारा गया, भक्ति कृपा मिली, भक्ति योग मिला, उनको इतनी कृपा मिली, उनके मन में सदा भगवान का चिंतन चलने लगा। और जो छोटी मोटी इच्छाएं थीं वो सारी इच्छाएं जाती रहीं, सब समाप्त हो गई। सबसे बड़ी भगवान की यह कृपा है कि प्रभु मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जब अपने प्राण त्याग रहे थे श्री वृंदावन धाम में, पूरे विश्व के सारे विदेशों के लोग उनके पास खड़े थे, हरिनाम कीर्तन चल रहा था। श्रील प्रभुपाद भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे थे, श्रीमद् भागवत के स्कंद 10 अध्याय 13। अंतिम समय में भी उनको भागवत की रुचि थी। और जब प्राण त्यागते वक्त उनसे भक्तों ने पूछा, स्वामी जी आपकी कोई अंतिम इच्छा? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, और किछु इच्छा नहीं। अब और कोई इच्छा? ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई भी इच्छा रह गई तो पुनरावृत्ति, आपको दोबारा संसार में आना पड़ेगा। इच्छाएं रह जाएं और सांसें बंद हो जाएं, इच्छाएं रह जाएं और सांसें बंद हो जाएं, यह बेहतर है या यह बेहतर है कि इच्छाएं बंद हो जाएं और सांसें रह जाएं? कौन सा बेहतर है? हाँ जी, इच्छाएं बंद हो जाएं और सांसें रह जाएं। इसी को मुक्ति कहते हैं। लोग बोलते हैं ना मुक्ति क्या है, मुक्ति क्या है? संसार में रहते रहते जब संसारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, इसी को मुक्ति कहते हैं। वरना अनेक लोग बोलते हैं बीमारी से मुक्ति हो गई, टेंशन से मुक्ति हो गई। मुक्ति शब्द का इस्तेमाल लोगों ने किया, लेकिन सबसे सही मुक्ति क्या है? जब इच्छाएं समाप्त हो जाएं, यह असली मुक्ति है। मन मरा माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। ये जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, यह समाप्त नहीं होती हैं और यही फंसाती हैं संसार में। इस प्रकार से पुंथानम भक्त बने, इतने बड़े भक्त बन गए कि दुनिया में सब लोग उनकी कथा, जो संस्कृत के ज्ञानी नहीं थे, उनकी कथा सुनने के लिए लोग आने लगे, उनको इनविटेशन आने लगे कथा सुनाने के लिए, जबकि वो ज्ञानी नहीं थे, कोई संस्कृत स्कॉलर नहीं थे, कोई बहुत ज़्यादा विद्वान शिरोमणि अलंकृत भाषा जानने वाले नहीं थे, केवल भगवान के श्रद्धावान भक्त थे। पुंथानम को एक बार केरला में, दक्षिण भारत में, केरला सुना है आपने? केरला में कुट्टियोर नामक एक स्थान है, मंदिर, कुट्टियोर मंदिर, जो शिव जी का बड़ा प्रचलित मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी का। दक्षिण भारत में कई शिव मंदिर हैं। कुट्टियोर नामक मंदिर में गुरुवायूर से, कोचीन से केरला बुलाया गया। बोले आपको कथा करनी है 7 दिन की, सप्ताह, और शिव जी के प्रांगण में बैठ के करनी है। जैसे हमको बुलाया गया, बोले आपको रामेश्वरम शिव जी के प्रांगण में बैठकर कथा करनी है, तो कुट्टियोर मंदिर में उनको बुलाया। पूरे विश्व में ऐसा मंदिर है जो साल में केवल 7 ही दिन खुलता है, बाद में बंद हो जाता है। और 7 दिन साप्ताहिक कार्यक्रम होते हैं भागवत के। सारे लोग इंतजार करते हैं कि कब वो मौका आएगा, उत्सव, बैठेंगे 7 दिन भागवत सुनेंगे, उसके बाद फिर अपने अपने काम में जाएंगे। शिव जी के मंदिर में भागवत क्यों सुनते हैं? क्योंकि शिव जी को भागवत प्रिय है। शिव जी ने भागवत अपनी पत्नी को सुनाया है। शिव जी कहते हैं अहम वेति शुको वेति, या तो मैं भागवत जानता हूं या तो सुखदेव गोस्वामी भागवत जानते हैं। अहम वेति शुको वेति, और कोई संसार में भागवत को सही से नहीं जानता। सुखदेव गोस्वामी के अनुयायी, उनके शिष्य जानते हैं, या तो मेरे शिष्य जानते हैं, रुद्र संप्रदाय। और सुखदेव गोस्वामी आते हैं किसमें? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो इस प्रकार से श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, संप्रदाय के बिना ज्ञान, कहते हैं संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फल मतः। आपने अपनी मर्जी से मंत्र ले लिया, उसका फल नहीं मिलेगा। संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फल मतः। तो कुट्टियोर में शिव जी का मंदिर था, भागवत हो रही थी,
और पुंथानम नंबूदरी आकर बैठ गए, भागवत करना प्रारंभ किया। बोले इस वर्ष भागवत में 10वें स्कंद के 60वें अध्याय पे चर्चा होगी और भगवान श्री कृष्ण की गुहितम लीलाओं पर चर्चा होगी। 60वां अध्याय क्या है? जिसमें श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी मैया को चिढ़ाते हैं कि तुमने मुझसे शादी क्यों करी, मैं तो काला कलूटा हूं, तुम्हें कोई अच्छा वर नहीं मिला, तुमको कोई अच्छा नहीं मिला। और रुक्मिणी मैया जो है शर्माती रहती हैं और उत्तर देती रहती हैं। तो बड़ा सुंदर प्रसंग 60वां अध्याय श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद। अब पुंथानम ये कथा 3 घंटे बोले, सारे भक्तों ने कथा सुनी और अपने अपने कक्ष में चले गए प्रसाद पाने के लिए और रेस्ट करने। तो कथा का एक क्रम है कि जो धागा होता है ना, बुकमार्क, तो ये जो सूत्र है जहां रोका गया वहीं से कथा आगे प्रारंभ हो गई। अब जैसे सुबह मैंने कथा करी, जहां रोकी उसी पन्ने से कथा आगे प्रारंभ हो गई। आजकल कई कथावाचक ऐसे हो गए हैं जो भागवत बिना रखे कथा कर जाते हैं पूरी। ये भागवत का अपराध है। भागवत को रखना चाहिए सामने और उस भागवत से प्रसंग उठा करके बोलना चाहिए, अपनी मर्जी का नहीं। लोग टीवी में सुनते हैं आजकल, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में कथाएं, टीवी में कुछ भी सुनते हैं, वहाँ भागवत ही नहीं होती है। बोले बोलते अच्छा है, अच्छा तो दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं, अच्छा बोलने से थोड़ी होता है। क्या बोलते हैं यह इंपॉर्टेंट है, कहाँ से बोलते हैं यह इंपॉर्टेंट है। प्रमाण बोल रहे हैं कि अपने मन की बोल रहे हैं। अब एक संप्रदाय कहती है एकादशी रखने की जरूरत ही नहीं है, वो भी नकली, सुनने वाले भी नकली, और सब गड़बड़ कर जाएंगे। एकादशी के दिन जो अन्न खाते हैं वो अपने माता पिता के हत्यारे होते हैं, ये पुराण में लिखा है। एकादशी दिन अन्न खाइला, अगर कोई एकादशी के दिन अन्न खाता है, शुकर हाइला, अगले जन्म में सुअर बनना पड़ता है। और लोग बड़ा अंडे खा रहे, पूड़ी चावल खा रहे। अब सोचो, ऐसी संप्रदायों कह रहे हैं हाँ एकादशी की जरूरत नहीं है, कुछ भी खाओ, कोई टेंशन करिए। हम लोग तो बड़े ऊंचे भक्त हैं, हमें जरूरत नहीं, एकादशी तो नीचे वालों के लिए होती है, हम बहुत ऊंचे हो गए। तो सोच समझ करके संप्रदाय कहाँ जाएं, क्या पढ़ें। जैसे बच्चे को जब इंजीनियरिंग कॉलेज में डालते हैं तो कौन से कॉलेज में, एरा गहरा नत्थू खेरा कॉलेज। बोले हमारे बेटे ने बीटेक किया, बोले कहाँ से, बोले एरा गहरा नत्थू खेरा कॉलेज। सब कहते नहीं जी बेस्ट होना चाहिए, IIT में जाएगा लड़का। क्यों? ताकि अच्छी पढ़ाई करे। मेडिकल करना है, कहाँ से करना है, झुंझुलाल दांत तोड़ा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। अरे एम्स में जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम कॉलेज में जाएगा, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर पढ़ाई करेगा, तब डॉक्टर अच्छा बनेगा। अरे गहरे कॉलेज से पढ़ाते नहीं है, ऐसी अरे गहरे व्यक्ति से कथा नहीं सुन सकते, अरे गहरे व्यक्ति की बात नहीं मान सकते हैं। सोच समझ करके चुनाव करना चाहिए, किससे सुने, क्या पढ़े, किस संप्रदाय में जाए। बुद्धि दी है भगवान ने, हर चीज का चुनाव करते हो। साड़ी क्या पहने, गाड़ी कौन सी लें, और भक्ति करने के लिए कुछ भी कर लो। नींबू मिर्ची टांग दो, घर पे हो गई भक्ति। हल्दी चला दो, हो गई भक्ति। पेड़ पे धागा बांध दो, हो गई भक्ति। ये भक्ति नहीं है। भक्ति केवल भगवान को प्रसन्न करना है भजन के माध्यम से। पुंथानम ने 10वें स्कंद का 60वां अध्याय पढ़ा और सूत्र को उठाकर 61वें अध्याय पे रख दिया और चले गए सब अपने अपने कक्ष में। अगले दिन जब प्रारंभ हुई कथा तो क्या देखते हैं, पुंथानम कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ग्रंथ खोला तो क्या खोला, 60वां अध्याय फिर से खुल गया। पुंथानम चकित हो गए, कल ही तो 60वां अध्याय सुनाया, फिर 60वां। अब क्रम यह है भागवत का कि आप सूत्र को चेंज नहीं कर सकते हो, तो सूत्र चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा 61वां तो बोल नहीं सकता हूं, बोलना 60वां ही पड़ेगा। उन्होंने 60वां पुनः अलग तरीके से अलग अलग प्रसंग उठाकर, उदाहरण लेकर, उपाख्यान लेकर सुना दिया। भक्तों ने सुना, आनंद किया, चलेगा। तीसरा दिन आया, 61वें पन्ने पर लगा कर गए थे। फिर देखते हैं क्या, फिर दोबारा सुबह 60वें पन्ने पर लगा, 60वें अध्याय पे। अब फिर चकित हो गए। 7 दिन उन्होंने 60वें अध्याय पर ही कथा करी। लिए समझ में नहीं आता था कि ये सूत्र बदल कौन देता है। 7 दिन जब पूरे हुए तो व्यास पूजन किया जाता है। कथा सुनने वालों का कर्तव्य है कि उनको कथा व्यास को कुछ दान पुण्य करना चाहिए, कथा ऋण से मुक्त होना चाहिए। ये नहीं कि खाया पिया आपने चल दिया, बोले उठा के भाई चलो तुम अपने घर हम अपने घर।
तो उन्होंने, सब लोगों ने दक्षिणा आदि दिया, उन्होंने दक्षिणा ली और अपने घर की ओर चल दिए। उस पूजन में, व्यास पूजन में, ये भूल गए, क्या भूल गए कि मेरी जो भागवत ग्रंथ खोल के बैठा था वो तो वहीं रह गई मंदिर में। तो काफी दूर चले गए थे, कई किलोमीटर से वापस आए, जबकि मंदिर में 7 दिन बाद ताला लग जाता है, पुजारी भी चला जाता है, सब चले जाते, सब चले गए अपने अपने गए। ये लौट कर आए और अंदर जब मंदिर की ओर आने लगे तो मंदिर के अंदर से आवाजें आ रही थी। रुक्मिणी उवाच श्री कृष्ण उवाच, कह रहे कथा तो पूर्ण हो गई, आवाज कहां से आ रही है? तो उन्होंने झांका खिड़की से, कहीं से तो मिल जाए, कोई छिद्र मिल जाए। तो देखा एक छिद्र में दिखाई दे रहा था क्या, कि जहां ये नंबूदरी पुंथानम बैठकर कथा करते थे व्यास गद्दी पर, वहां शिवजी बैठकर कथा कर रहे हैं और सुनने में पार्वती मैया बैठकर कथा सुन रही हैं और 60वां अध्याय प्रसंग चल रहा है। तो नंबूदरी जो थे पुंथानम, उनकी आंखों में अश्रुपात आ गए, आंसू आ गए। बोले अरे अरे अरे, मेरे प्रभु शिव का दर्शन हो गया, भागवत का ये कृपा मिली, शिव जी का दर्शन, साक्षात दर्शन हुआ, वाह। आंखों में आंसू थे। अब वो सुनने लगे, बड़ा आनंद आ रहा था। 60वां अध्याय पूर्ण हुआ। शिव जी ने पार्वती से पूछा, क्यों पार्वती, कैसी लगी कथा? पार्वती कहती है, भोले बाबा बुरा मत मानना, कथा तो आपने अच्छी कही, मैं अपराध नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन जैसी कथा पुंथानम करते हैं ना, वैसी आप नहीं करते हैं। ये बात सुनकर के तो पुंथानम का हृदय पिघल गया पूरा और फूट फूट के रोने लगा। और उन्होंने जब रोए तो देखते हैं कि उनकी आवाज अंदर चली गई, और अंदर चली गई तो क्या करते हैं, पार्वती पूछती हैं पुंथानम की कथा बहुत सुंदर थी, शिवजी क्या आपको नहीं लगता? शिवजी कहते हैं हाँ, मुझे भी तो पुंथानम की कथा बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं ही 61वें अध्याय से रोज 60वें अध्याय पे सूत्र बदल देता था, क्योंकि मुझे 60वें अध्याय का क्रम प्रसंग बड़ा अच्छा लगता है, मैं बार बार उसको सुनना चाहता हूं। रुक्मिणी कृष्ण की लीला, ये इसी केरला की कथा है, दक्षिण भारत की। पुंथानम नंबूदरी बहुत रोए और फूट फूट कर रो रहे थे। पुजारी को बुलाने गए, जल्दी करो, शिवजी का दर्शन है, अंदर पार्वती कथा कर रहे हैं, शिवजी पार्वती। जब तक ताला खोला देखा शिव पार्वती अदृश्य हो गए और अपना ग्रंथ उठा करके बड़े फूट फूट कर रोए, लेकिन आनंद थे। बोले पुजारी जी, आपकी दक्षिणा ने जो दिया तो दिया, लेकिन सबसे बड़ी दक्षिणा ये मिली कि आज मुझे भागवत करने की कृपा मिली कि साक्षात शिवजी का दर्शन हो गया। ये भागवत का फल है। तो इस प्रकार भगवान के भक्त की कथा, भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, जिधर जाते हैं उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, भक्त ऐसे नहीं होते कि तीर्थ में जाएंगे फिर जाकर के कथा सुनेंगे। अच्छे भक्त ऐसे होते हैं जहां चलते हैं उनके कदम कदम पर तीर्थ बनते हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ बनते जाते हैं। तो बड़े सुंदर भागवत के ये प्रसंग हैं। इस प्रकार शिवजी यहाँ पर कैलाश पर्वत के 800 मील ऊंचे पेड़ के ऊपर, कैलाश पर्वत में एक पेड़ है, वृक्ष, जिस पर शिवजी बैठे थे, और वट वृक्ष के 800 मील ऊंचे पेड़ कर जिसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली हुई थी। समझ रहे हैं आप? 800 मील समझते हैं, 800 माइल्स, किलोमीटर कितना हो गया? एक माइल में 1.6 किलोमीटर, मल्टीप्लाई करिए कितना किलोमीटर। इतना ऊंचा वृक्ष कैलाश पर्वत पर वहां बैठे थे और 600 मील तक शाखाएं फैली हैं इस वृक्ष की। उस पर शिवजी बैठे थे। जब उन्हें पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, देवताओं ने जब शिव को बताया, शिवजी वृक्ष से नीचे उतरे और आकर के अधीश्वर, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया है, ऐसे शिवजी नारद मुनि की बात सुनी और नारद जी की बात सुनकर के उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जाना चाहिए उस स्थान पर जहां पर मेरी स्त्री का आत्मदाह हुआ है। और उस यज्ञ कुंड में, कनखल में शिवजी वहां पर पहुंचे। यज्ञ का कर्तव्य होता है भगवान को प्रसन्न करना, और यहां पर शिवजी आए। शिवजी ने कहा
प्रजापतेः दग्धः शीर्षणः भवतु अजमुखं शिरः मित्रस्य चक्षुषेतः भागम सुहम बहिर्षो भगः। शिव जी ने कहा, चूंकि दक्ष का सिर पहले ही जलकर भस्म हो चुका है, इसे बकरे का सिर प्राप्त कराया जाए और भग नामक देवता जो कि मित्र के नेत्रों से यज्ञ का अपना भाग देख सके, इसलिए इनको आंख लगाई जाए, बकरे का सर लगाया जाए। तो कई चोटें लगी थी, सब चोटों को शिव जी ने ठीक किया। भगवान वहां पर विष्णु आए, उनकी कृपा से सब चीजें ठीक होने लगी। जिन लोगों की भुजाएं कटी थीं उन्हें अश्विनी कुमारों ने दोबारा बाहों लगा के सर्जरी करी। सर्जरी कोई नई नहीं है, प्राचीन काल से सर्जरी हो रही है। जिनकी बाहें कटी थी उनकी सर्जरी हुई, जिनके हाथ कटे थे उन्हें पूषा के हाथों से काम कराया गया, पुरोहितों को भी तद अनुसार कार्य कराया गया। और भृगु का प्रश्न है, उनकी दाढ़ी खींची थी तो उनको भी बकरे की दाढ़ी लगाई गई। बकरे का गर्दन तो लगा दी दक्ष को और बकरे की दाढ़ी लगा दी भृगु मुनि को। अब एक बात उठती है कि बकरे की अगर गर्दन लग गई तो दक्ष जो इतने एक्सपर्ट थे उनकी तो बुद्धि खराब हो गई, अब तो बकरे जैसे हो गए वो, अब तो पशु की तरह व्यवहार करना चाहिए उनको। जब दक्ष को बकरे की गर्दन लग गई तो उन्हें पशु जैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्ते खाए। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, हमारे आचार्यों ने कहा कि बुद्धि से ज्यादा, यानी दिमाग जो ब्रेन है ना, ब्रेन से ज्यादा चेतना का फल होता है। चेतना को अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे बल्ब लगा है और उस बल्ब का प्रकाश पूरे कमरे में है तो हम ये कहेंगे बल्ब के कारण पूरे कमरे में प्रकाश है। तो आत्मा जब तक शरीर में है उसका प्रकाश पूरे शरीर में फैला है। उंगली हिल रही है क्योंकि आत्मा है, आत्मा निकल गई, उंगली अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियसलेस। डॉक्टर देखता है आंखों में मूवमेंट बंद है, यहां पर नर्व्स बंद है, बोले इसका मतलब पेशेंट इज नो मोर, मर गए। क्यों? आत्मा जैसे ही बाहर आएगी पूरे शरीर में अंधकार। बल्ब लगेगा कमरे में प्रकाश, बल्ब हटा दो अंधकार। बल्ब है आत्मा, प्रकाश है रोशनी, कॉन्शियसनेस, चेतना, पूरे शरीर में व्याप्त है चेतना। अब चेतना के 5 स्तर होते हैं। एक पेड़ की चेतना होती है, एक पशु की चेतना होती है, एक मनुष्य की चेतना होती है। ये चेतनाओं के स्तर क्रम में अलग अलग है ना, अलग अलग चेतनाएं बताई गई हैं शास्त्रों में। कहते हैं जो पेड़ होता है वो मांग नहीं सकता कि मेरी इच्छा क्या है, मेरी मर्जी क्या है। क्या पेड़ बोल सकता है मुझे ये चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए? पेड़ नहीं बोल सकता। पशु अपना आहार मांग सकता है लेकिन कपड़े वो भी नहीं मांग सकता क्योंकि उसकी भाषा लोगों को समझ में आती नहीं है। और जो मनुष्य है ये वस्त्र मांग सकता है, भोजन मांग सकता है, अपना हक मांग सकता है, लेकिन ये भगवान को जान नहीं सकता। लेकिन मनुष्य जब अपनी विकसित चेतना में आता है तो वो भगवान को जानने के रास्ते पर आता है, और जब वो भगवान को जान जाता है तो उसे पूर्ण विकसित चेतना कहते हैं। तो ये चेतनाएं 5 स्तर में बताई गई हैं। तो ये 5 स्तर की चेतनाओं का भेद होता है। दिमाग काम करे ना करे, चेतना काम करनी चाहिए। अगर आपने पूरा जीवन भजन किया हो तो लोग बोलते हैं कि हमने तो पूरा जीवन भजन किया, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अंत में भगवान हमारे पास आएंगे, हमको मिलेंगे। अगर हम अंत में भगवान को न समझ पाए, भगवान को न याद कर पाए तो क्या होगा, है ना। हम तो भजन कर नहीं रहे भगवान का और अंत में भी भगवान नहीं आए, और मान लो भजन कर रहे हैं और वेंटिलेटर पर चले गए तो क्या होगा? तो क्या भगवान अपनी कृपा करेंगे? तो यहां पर कहते हैं, वराह पुराण में यह श्लोक आता है कि अगर तुमने पूरा जीवन जप किया हो भगवान का और अंत में तुम कोमा में चले गए, आदमी कहता है ब्रेन इज डेड, ब्रेन डेड हो गया है। कभी कभी सर्जरी में ब्रेन को निकालकर सेरिबेलम फ्लूइड का एक कॉपी बना करके अलग से रखा जाता है और ब्रेन को खोलकर
स्टिच करके छोड़ दिया जाता है स्कल को, और फिर कुछ महीनों बाद जब वो ट्रीटमेंट हो जाता है तब दोबारा ब्रेन लगाया जाता है। ऐसे कई इंसिडेंट्स होते हैं। तो ब्रेन सर्जरीज में ब्रेन को निकाल लिया जाता है और कुछ महीनों तक व्यक्ति ब्रेन के बिना रहता है। लोग बोलते हैं ना ब्रेन से सब कुछ होता है, दिमाग से सब कुछ होता है। ब्रेन से ज्यादा बढ़कर के शास्त्र कहते हैं कॉन्शियसनेस, आत्मा। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रभ्यम परमो मनः मनः परतस्त बुद्धि बुद्धिर परतस्त सा। इंद्रियों से बढ़कर के है मन, मन से बढ़कर है बुद्धि, और बुद्धि से बढ़कर है आत्मा, चेतना। तो अगर मान लो व्यक्ति ने भजन ना किया हो तब तो ये नरक में जा रहा है, इसका तो निश्चित ही है। जिसने भगवान कृष्ण का भजन नहीं किया ये तो नरक में जाएगा, निश्चित है। यमदूत आएंगे, खींचेंगे और 28 प्रकार के नरकों में इसको दंड देंगे, ये तो निश्चित है। लेकिन मान लो अगर किसी ने भजन किया हो और अंत में वो भगवान का नाम ना ले पाए तो भक्त बड़े चिंतित होते हैं। फिर प्रभु जी अंत में अगर हम वेंटिलेटर पर चले गए, क्योंकि पीड़ाएं तो भक्तों को भी आती हैं, और हम अनकॉन्शियस हो गए और अंत में भगवान का नाम नहीं लिया तो क्या भगवान आएंगे? तो वराह पुराण में भगवान ने कहा, यदि वात आदि दोषेन मद भक्ता माम न च स्मरेत अहम स्मरामि मद भक्ता नयामि परां गतिम। यदि वात आदि दोषेन, यदि वात कफ पित्त के दोष से मेरे भक्त का गला अवरुद्ध हो जाए और उसकी चेतना ऐसा हो जाए कि बस उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, कोमा में है पिछले 3 महीने से 4 महीने से, बोले इनको क्या करें, इनकी मुक्ति कैसे होगी, ये तो भगवान का नाम बोल नहीं पाएंगे, सुन नहीं पा रहे हैं, ये तो शरीर चलना बंद हो गया, शिथिल हो गया है। भगवान ने कहा यदि वातादि दोषेन, अगर दोष उत्पन्न हो जाए, मद भक्ता न च स्मरेत, मेरा भक्त मेरा स्मरण ना भी करे लेकिन उसने क्योंकि पूरा जीवन मेरा भजन किया है, अहम स्मरामि मद भक्ता, मैं अपने भक्त का स्मरण करूंगा और नयामि पराम गतिम, उसे परम गति मैं प्रदान करूंगा। भगवान ने ये बात प्रमाणित करी है अंतकाल में। इसलिए बहुत अच्छा है कि भजन करें। श्रील प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा कि हम मरने के बाद ऊपर गए और पता चला कृष्ण भगवान नहीं है तो फिर क्या होगा? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, कम से कम जीवन सुख से जिया, टेंशन फ्री जिया, सात्विक भोजन खाया, बीमार नहीं पड़े और जिन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने शराब पी, मांस खाया, चीटिंग करी, धोखाधड़ी करी, भजन नहीं किया और मरे और ऊपर पहुंचे और पता चला कृष्ण ही भगवान है, तो क्या करोगे? तो तुम तो फंस गए। इसलिए बेटर है कि भगवान को प्रमाणिक रूप से शास्त्रों के आधार पर स्वीकार करके चला जाए। बोले जी किताबों में लिखा है हम तो मानते नहीं। तो आपके पास जो ज्ञान है ये कहां से आया? कोई मेडिकल पढ़ता है तो मेडिकल बुक से तो ज्ञान आता है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ता है तो मैथमेटिक्स से ज्ञान आता है। हम स्कूल में गए पढ़ने, हमारी मैडम ने सिखाया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ए फॉर एरोबैटिक्स भी होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर एरो भी होता है, लेकिन हमें सिखाया गया ए फॉर एरोप्लेन नहीं, एप्पल। तो आज भी ए अल्फाबेट बोलते ही सबसे पहली चीज क्या याद आती है? एप्पल। हमने टीचर से नहीं कहा मैडम एप्पल क्यों बोल रही हो, हमने हमारे घर में तो एरो बोलते हैं, ए फॉर एरो, ए फॉर हम लोग तो अमर बोलते हैं, हम तो ए फॉर अकबर बोलते हैं। ऐसा तो नहीं बोला आपने, क्योंकि आपको श्रद्धा थी टीचर जो पढ़ाएगी बच्चे को सही पढ़ाएगी, और बच्चे को श्रद्धा थी टीचर जो पढ़ाएंगे सही पढ़ाएंगे। किताबों के माध्यम से, टीचर के माध्यम से यह ज्ञान संसार का तुमने लिया, और भगवान का ज्ञान न किताब है, न टीचर है, न कॉलेज है, अपनी मर्जी से प्रभु जी करते हैं, मेरी मर्जी। और फंस जाओगे फिर संसार के कर्मों। इग्नोरेंस, अज्ञानता। शिव जी ने कहा चिंता की बात नहीं है, चेतना तो वही है दक्ष की, खाली दिमाग ही तो बकरे का लगा है। तो ये चेतना से व्यवहार करेगा, इसकी विकसित चेतना है। तब उस बकरे ने स्तुति करी शिव जी की, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको गलत समझा, सब कुछ गड़बड़ हो गया, कृपया कर इसे शुद्ध करिए, मुझे कोई दंड दीजिए। ब्राह्मणों से विनती करी, मैं बड़ा पापी हूं, मैंने बड़ा अहंकार रखा, आज मेरा अहंकार नष्ट हो गया।
जब भी जीवन में परिस्थितियां विपरीत आए, समझो भगवान की कृपा है तुम्हें शुद्ध करने के लिए। जब दक्ष के जीवन में बकरा बनने वाली परिस्थिति आई तो दक्ष में परिवर्तन आया, तब वो डिवोटी बने, भक्त बने, स्तुति करी, वरना अहंकार में जीवन चला जाता। अहंकार नष्ट करने के लिए भगवान कभी कभी कुछ परिस्थिति लाएंगे प्रॉब्लम वाली, तो आपको विफल नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए कृष्ण की अहेतु की कृपा है। ऐसी बात करके फिर नारायण भगवान को बुलाया गया। श्याम हिरणा राशनो अर्क किरीट जुष्टो नीललकः भ्रमर मंडित कुंडलस्य शंख अब्ज चक्र शरः चाप असी चर्म व्याघ्रे हिरण्यमहे भुज इव कर्णिकार। भगवान विष्णु अष्टभुजाओं को लेकर के शंख चक्र गदा कमल बाण धनुष ढाल तलवार अष्ट आयुध लेकर भगवान प्रकट हुए और विष्णु असाधारण रूप से सुंदर लग रहे थे, जैसे हमेशा ही सुंदर लगते हैं। और विष्णु भगवान ने इस शिवजी ने जब अपनी पत्नी सती का अंग जो कि जल चुका था अपने हाथ में उठाया और चल दिए कैलाश की ओर, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उन माता के, सती माता के अंगों को काट दिया 51 भागों में, जिनसे पूरे भारत में 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। अगर यह लीला ना होती तो 51 शक्तिपीठ कहां से आते? जाते ना लोग दर्शन करने देवी के। देवी का दिल जहां गिरा वहां शंकरी देवी बन गई श्रीलंका में। जहां पर देवी का हाथ गिरा शारदा देवी बन गई कश्मीर में। जहां देवी की नाक गिरी वह विशालाक्षी देवी बन गई वाराणसी में, बनारस में। जहां पर देवी की जीभ गिरी वह ज्वाला देवी बन गई कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। जहां देवी की नाभि गिरी वह कामाक्षी अम्मा बन गई तमिलनाडु में। जहां पर देवी के चरण गिरे वह चिंतपूर्णी देवी बन गई हिमाचल में। जहां देवी की आंख गिरी वह नैना देवी बन गई हिमाचल में। जहां देवी का थोड़ी गिरी नासिक में वह भद्रकाली देवी बन गई नासिक में। जहां देवी की योनि जो योनि गिरी उस अंग से उनका जो वूम था यूट्रस, उस गर्भ आशय से योनि से कामाख्या देवी बन गई असम में। इस प्रकार 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई सती के अंगों से। और सती माता की जो आत्मा है, शरीर से तो स्थापना हो गई, और जो आत्मा है ये तो कभी भगवान को छोड़ती नहीं क्योंकि शक्ति है। तो तुरंत शक्ति ने हिमालय पुत्री मैना के घर में पार्वती बन करके जन्म लिया। इसका मतलब देवी की भी मृत्यु होती है, लेकिन भगवान कृष्ण की मृत्यु होती नहीं। जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, गहराइयों में जाते हैं, तब हमें पता चलता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, दवाइयाँ पढ़ी हैं, मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैनेजमेंट पढ़ा है, बहुत साल रिसर्च करी है। मेरे जैसा व्यक्ति खाली किसी के कहावे पर नहीं आने वाला है। मैंने फिर पुराणों की रिसर्च करी। जब पुराणों को पढ़ा, रिसर्च करी, इस्कॉन से भक्ति शास्त्री किया और फिर शास्त्रों को गहराई से पढ़ा, गुरु की कृपा हुई, तब जाकर के थोड़ा थोड़ा ज्ञान समझ में आने लगा कि कैसे भगवान को पाया जाए, क्या भगवान को पाने का तरीका है। तो इस प्रकार पार्वती माता जो है, आप समझ गए, हिमालय पुत्री, शैल पुत्री बन गई। और भगवान ने सब कुछ उस यज्ञ में पूर्ण किया। विष्णु भगवान का नाम आ जाने मात्र से ही यज्ञ पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर तो स्वयं भगवान विष्णु आए। जब भी कोई यज्ञ किया जाता है, अंत में पूर्ण आहुति में क्या बोला जाता है? ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। श्री विष्णु का नाम लेने से ही कोई भी कार्य पूर्ण होता है, कोई भी यज्ञ पूर्ण होता है। आपने कोई भी मंत्र किया, कोई भी पूजा करी, अगर पीछे ये बोल दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
तो इतना बोलने मात्र से आपने अगर कोई त्रुटि करी होगी तो वो त्रुटि निश्छिद्रम, वो निश्छिद्र हो जाएगी। वरना हमारे हर काम में कुछ ना कुछ छिद्र होते हैं, छेद होते हैं। लेकिन भगवान का नाम कीर्तन करने से निश्छिद्रम नाम संकीर्तन क्या करता है, सारे क्रियाओं को शुद्ध कर देता है। क्रियाहीना विधिहीना मंत्रहीना जनार्दन, हे जनार्दन, हम सबका पालन करने वाले श्री कृष्ण, हमने मंत्रहीन, क्रियाहीन, ज्ञानहीन, भक्तिहीन आपका भजन किया है। आप इसको क्या करो, क्रियाहीना भक्तिहीना मंत्रहीना जनार्दन, आप क्या कर दो, परिपूर्णम तदस्तु में, इसको पूर्ण कर दो। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी पूजाओं में कई सारी मुद्राएं होती हैं। जब हम पूजा करते हैं हमारे इस्कॉन मंदिरों में, तो भागवत विधि और पंचरात्रिक विधि दोनों से पूजा होती है। भागवत विधि से कीर्तन होता है और पंचरात्रिक विधि से भगवान को अगरबत्ती, आरती, ये सब लाई जाती है। उसमें तंत्र और मंत्र मिले होते हैं। तंत्र में मुद्राएं और मंत्र में उच्चारण। तब भगवान को मत्स्य मुद्रा, धेनु मुद्रा, कच्छप मुद्रा, इन मुद्राओं के माध्यम से भगवान को चीज़ें शुद्ध करके ऑफर की जाती है। ये नहीं हलवाई की दुकान से लाए और ला के भगवान के सामने रख दिया, लो खा लो तुम, मोटा राम हलवाई का। भगवान तो क्या खाते हैं अभी बताया, प्रेम भाव। मोटा राम हलवाई ने बनियान पहनकर पसीने में जो करछी चलाई, वो क्या प्रेम से चलाई ठाकुर जी के लिए? किसके लिए चलाई? अपने पैसे कमाने के लिए। जिस भावना से खाना बनाया जाएगा वह भावना खाने के अंदर आती है। जब माँ बच्चे के लिए बनाती है तो खाना अच्छा होता है। हमेशा बच्चा कहता है मेरे माँ के हाथ का खाना याद आता है। क्यों? क्योंकि माँ का प्रेम भाव उसमें होता है। ऐसे ही जब कृष्ण के लिए बनाया जाता है तब कृष्ण उसको खाते हैं। ये नहीं मोटा राम छोटा राम के छोले भटूरे चल रहे हैं। भगवान नहीं खाते। और जब भगवान नहीं खाते तो तुम क्यों खाते हो? क्योंकि तुम पाप खाते हो। भगवान ने कहा अगर तुम मुझे बिना भोग लगाए खाते हो तो केवल पाप खाते हो। इसमें कोई बड़ी भारी दिक्कत नहीं है। घर में भोजन बनाया, ठाकुर जी के सामने रखा, ओम अस्त्राय फट शुद्ध किया, तुलसी पत्र लगाया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें कोई मुश्किल है? मेहनत लग रही है, पैसा लग रहा है, दिमाग लग रहा है, कोई डिग्री लेनी पड़ रही है? इतने से अगर हम शुद्ध हो सकते हैं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेकिन जो अहंकारी होगा ना, जिसमें अहंकार बहुत होगा, वो कहेगा नहीं मैं नहीं करूंगा, आई विल डू व्हाट आई डू, जो मैं करता हूं वही करूंगा, क्योंकि उसका अहंकार उसको करने नहीं देगा। तो ऐसा होता ही है। समाज में सब भक्त बन नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने बोला है हजारों लाखों में से कोई भाग्यशाली होता है जिसको मैं समझ में आता हूं। कथाएं तो बहुत हो रही हैं, कितने भक्त बन गए, कितने भक्त बने समाज में। कथाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन कथा सुनने से कम इतना होता है आज नहीं तो कल भक्त बनने की कृपा होगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बनोगे। शुद्धि हो जाती है भागवत सुनने से, सारे पाप धुल जाते हैं। अब वापस जाके पाप ना करें तो अच्छा है, वापस जाके वही करेंगे तो फिर पाप बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से शिव पार्वती शिव सती संवाद यहाँ समाप्त होता है कि किस प्रकार बाबा भोले जो हैं क्यों भोले कहलाते हैं, कैसे परम वैष्णव कहलाते हैं, सदा भगवान का नाम कीर्तन नाम जप में रहते हैं। आज यहाँ पर माता जी ने बड़ा सुंदर आम का फल भगवान को लगाया है। आम की शोभा प्यारी। भगवान तो खास हैं, लेकिन उनको आम से प्रसन्न किया जा रहा है। तो भगवान आम के भूखे नहीं, किसके भूखे हैं? भाव के भूखे। तो ये बात निश्चित है कि माता जी प्रभु जी में बड़ा भाव है, इसीलिए उन्होंने भाव से इतनी सुंदर झांकी हाँ भगवान राधा श्याम सुंदर राधा गोविंद की लगाई है। तो ये आम देख करके मुझे एक लीला स्मरण आती है, और लीला सुना करके फिर हम समाप्त करेंगे। बहुत सुंदर लीला है वृंदावन की। वृंदावन में एक आम बेचने वाली थी। क्या बेचने वाली? आम। जोर जोर से चिल्लाती थी, आम ले लो, आम ले लो, कोई मेरा आम ले लो।
और आम बिकेगा तो उस अनाज से, उस ज़माने में पैसे नहीं देते थे लोग, एक सामान लेकर दूसरा सामान देते थे, बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा। तो द्वापर युग काल में एक सामान के बदले दूसरा सामान, आम लेंगे तो गेहूं देंगे, उससे माता के घर में रोटी बनेगी, बच्चे खाएंगे। तो बूढ़ी स्त्री सर पर टोकरी रखकर चिल्लाती है, आम ले लो, आम ले लो, आम ले लो। तो नंदगांव में, नंद भवन में छोटे से कन्हैया छोटे छोटे पैरों से चलते हुए आए और उन्होंने कहा, ए आम वाली मैया, ए मैया, मुझे आम दे दो। तो मैया ने जब शब्द सुना मैया, तो उनके मन में बड़ा भाव उत्पन्न हुआ। बोली, अरे फिर से बोल। बोली, मैया मुझे आम दे दो। कह रहे, हाँ हाँ दूंगी दूंगी, जरूर दूंगी, तू मुझे क्या देगा? तो कृष्ण कहते हैं, मैं अन्न की टोकरी दूंगा। यानी कि नंद बाबा के इस पुत्र को इतना ज्ञान है कृष्ण को कि एक आम के बदले मुझे अनाज देना है। मैया सोचने लगी बच्चा बड़ा नादान है, पूरे आम की टोकरी के बदले आम के अनाज की टोकरी मिलती है, ये कैसा एक आम के बदले पूरी अनाज की टोकरी दे रहा है। तो कहा, देगी मैया? तो हाँ दूंगी। तो उन्होंने एक आम दिया। कहा, टोकरी लेके आ बेटा जल्दी से कन्हैया। हाँ अभी लाया मैया। नंद भवन में अंदर गए और टोकरी तो उठाने की कोशिश करी, लेकिन टोकरी उठी नहीं। ऐसा नहीं कि कृष्ण उठा नहीं सकते हैं, जो गोवर्धन उठा सकते हैं तो क्या वो टोकरी नहीं उठा सकते? लेकिन ये भगवान की लीलाएं हैं। गिरिराज गोवर्धन को जब उठाया तो एक हाथ की, उल्टे हाथ की कन्नी उंगली के नाखून पे उठा लिया और सीधे खड़े रहे। लेकिन वही ठाकुर जी जब बांसुरी को उठाते हैं, वेणु को उठाते हैं, तो उन्हें दो हाथ लगाने पड़ते हैं। गोवर्धन से भारी है क्या बांसुरी? दो हाथ लगाने, एक हाथ से नहीं पकड़ते, दो हाथ से। और जब बांसुरी बजाते हैं तो तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं, त्रिभंग ललितम। क्यों? गोवर्धन जब लीला करते हैं तो पराक्रम की दृष्टि दिखा रहे हैं, लेकिन जब बांसुरी को उठा रहे हैं तो प्रेम की लीला दिखा रहे हैं कि देखो भक्तों, जब प्रेम होता है उसके लिए मुझे अपना जोर लगाना पड़ता है। जहां प्रेम होता है वहां मैं तीन जगह से झुक जाता हूं, टेढ़ा हो जाता हूं, मैं प्रेम के आगे झुक जाता हूं। अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हो जाता हूं। यह भगवान का भक्तों के प्रति वात्सल्य प्रेम है, साख्य प्रेम है, माधुर्य प्रेम है। कोशिश करी उठाने की, टोकरी उठी नहीं। तो कन्हैया ने सोचा अनाज मुट्ठी में, हथेली में भर के दे दूं। तो उन्होंने अंजुलि भरी, क्योंकि सबसे बड़ी मुद्रा अंजुलि मुद्रा है। हमारे मंदिरों में जैसे मैंने कहा मुद्रा लगाई जाती है, सबसे बड़ी मुद्रा है। अगर आपको कोई मुद्रा नहीं आती, भगवान के आगे अंजुलि फैला दो, बोलो प्रभु आता जाता कुछ नहीं है, जो दिया है स्वीकार करो, बस। ये सबसे बड़ी मुद्रा है। बोले लो प्रभु, इससे ज्यादा में आता नहीं कुछ। समर्पित हो जाओगे, अज्ञानी भी होगे, स्वीकार कर लेंगे भगवान। गिद्धराज ने, जटायु ने कोई जप नहीं किया, लेकिन उसने सेवा ऐसी करी भगवान की कि अच्छे अच्छे जप करने वाले तपस्वियों से आगे निकल गए। विभीषण ने असुर कुल में जन्म लिया, लेकिन भगवान का इतना नाम कीर्तन किया, राम 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 राम, कि भगवान प्रसन्न हो गए और अपनी शरण प्रदान करी। तो हाथ में जब अनाज लेके चले तो आचार्य कहते हैं अनाज बोले, क्योंकि भगवान की लीला में सब कुछ बोलता है, अनाज भी बोलता है। अनाज बोला कि अगर मैं चला गया नंद भवन से बाहर तो मैं कृष्ण की अनेक लीलाओं को कैसे देखूंगा। इसलिए अनाज के दाने जगह देख देख के निकलने लगे। जैसे कभी कभी प्रवचन जब ज़्यादा भारी हो जाता है तो भक्त लोग नीचे साइड देख के निकलने लगते हैं, कोई इधर से निकलेगा, कोई इधर से निकलेगा, निकलते हैं। तो वैसे ही अनाज सोचने लगा कि अगर मैं निकल रहा हूँ, बाहर चला गया, तो मैं कृष्ण के नंद भवन से बाहर चला जाऊंगा और यशोदा कृष्ण की लीला देख नहीं पाऊंगा। तो अनाज अंगूठे के, उंगली के बीच से निकलने लगा और निकल निकल के गिरने लगा। केवल एक अनाज का दाना रह गया हाथ में। कृष्ण बोले, ये लो मैया, अनाज ले आया। मैया जोर से हंसी, बेटा इतना बड़ा आम दिया कन्हैया, उसके बदले एक अन्न का दाना, इससे क्या होगा? बोला, मैया मुझे आम अच्छे लगते हैं, और नहीं दोगी? कहा हाँ दूंगी। अब मन तो कर रहा है दूं न दूं, दूं न दूं, लेकिन शरणागति यही है कि दे दो, शुभश्च शीघ्रम, शीघ्रता से ही शुभ कार्य को कर लेना चाहिए।
मैया ने एक एक आम देना शुरू कर दिया। कन्हैया एक एक आम ले जाते और बार बार अंजलि में अनाज भरते और अनाज गिर जाता, एक दाना ला करके देते। पूरे आम की टोकरी मैया ने निकाल दी, सिर्फ इसलिए कि जब जब कन्हैया आते हैं तो उनका वो सुंदर स्वरूप देख करके हृदय में बड़ी शांति होती है। और जब वो आकर प्रेम से कहते लो मैया, इतना बोलते हैं, ये आवाज सुनकर के मुझे लगता है मेरा जीवन सफल हो गया, किसी ने मुझे आज प्रेम से मैया कहा है। अनाज जो थोड़े बहुत आए टोकरी में गिराती रही, पूरी टोकरी खाली हो गई। मन में अंदर सोच रही है आज घर में बच्चों को खाना किससे मिलेगा। अनाज तो सारा मिला नहीं और आवाम सारे खर्च हो गए, लेकिन फिर भी कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देखकर कुछ कह ना पाए और टोकरी उठाकर 4 दाने अनाज के सिर पे रखकर वापस घर को चल दी। लेकिन मन में बड़ी आज जो आनंद है वो पैसे पाकर टोकरी भरे अनाज से भी वो आनंद ना मिलता था जो आनंद आज उसको मिल रहा है। जा रही है अपने घर, यमुना नदी का किनारा आया, देखती है कि टोकरी पकड़कर अब चला नहीं जा रहा है, बड़ी भारी हो गई है टोकरी, क्या हो गया इसके अंदर। तो उन्होंने टोकरी को नीचे उतार दिया, पसीने में लथपथ हो गई, बोली भारी टोकरी चल नहीं पा रही। उतार कर देखा तो पूरी टोकरी जेवरात रत्न मणियों से, सोना चांदी से भरी हुई है। हैरान हो गई, बोली ये क्या है। लगता है ये अद्भुत बालक जो है कृष्ण, इसने उन 4 दानों को मुझे रत्नमणि में बदल दिया है। अगर ये रत्नमणि लेकर मैं अपने घर जाती हूं तो क्या होगा, घर वाले कहेंगे बहुत बढ़िया, अब तो हम पैसे वाले हो गए, अम्मा तुझे अब आम बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि अगर आम बेचना है तो रोज नंद भवन के सामने कन्हैया को ही बेचना है। बार बार जाऊंगी, भले गरीब रहूं, भूखी रहूं, लेकिन कृष्ण का प्रेम ऐसा है कि उनको दर्शन किए बिना अब जीवन रहा नहीं जाएगा। तो चल दी और उस टोकरी को लेकर उन्होंने यमुना जी के अंदर सारा धन फेंक दिया। ये होते हैं भगवान के भक्त। लोग बोलते हैं ना भगवान के भक्तों पे तो पैसा नहीं है, भगवान इतने कृपा करे तो इनके पास भी बहुत पैसा होना चाहिए। बोले भगवान के भक्तों पे पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान के भक्त अपनी इच्छा से पैसे को तिरस्कारित कर देगा, जट नहीं चाहिए, भोग ऐश्वर्य नहीं चाहिए। हम लोग जब भी यात्रा में जाते हैं जमीन पर सोते हैं, यहां पर भी जमीन पर सो रहे हैं, हम बेड पे नहीं सोते। हमको चाहिए नहीं ऐश्वर्य, एसी बंद कर देते, पंखे के नीचे सोते हैं। कहीं पर भी जाएंगे हम आधा सामान से, मैं बहुत बड़ा भक्त नहीं हूं लेकिन मैं बता रहा हूं कि साधारण सा जीवन, सादा जीवन जीने की इच्छा रखते हैं भक्त। ऐसा नहीं है कि मिल नहीं रहा, मिल तो रहा, फ्री में मिल रहा, पैसा भी नहीं ले रहे हैं प्रभु जी, लेकिन इच्छा नहीं होती भोग करने की। इच्छा भगवान कृष्ण की सेवा के अलावा समाप्त हो जाती है। मैं तो खलकामी जीव हूं, संसारी जीव हूं, जब मेरे अंदर इतना परिवर्तन हो सकता है तो आप लोग तो बड़े अच्छे भक्त हैं, अगर आप भगवान का भजन करेंगे तो आपके अंदर तो बहुत अच्छा परिवर्तन आ सकता है। तो इसलिए भगवान का भजन ही जीवन को शुद्ध करता है, हमारे भोग ऐश्वर्य की भावनाओं से मुक्त करता है। और देखिए 4 दानों से कितना धन मिला, भगवान किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो तुम्हारे पास नहीं है भगवान कहते हैं वह मैं तुम्हें दूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन फिर भी भक्त बनना नहीं चाहते लोग, उनकी अपनी इच्छा है। भगवान कभी भी किसी से जबरदस्ती नहीं करते क्योंकि ये प्रेम की बात है, सबसे ऊंची प्रेम सगा है। तो यहाँ पर आम उत्सव देख करके मुझे आम फल वाली सुंदर लीला का स्मरण हुआ और मैंने वही बोला। तो ये जो कहते हैं भगवान को कि सबसे ऊंची प्रेम सगा है, भगवान प्रेम को देखते हैं और उसमें वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता। अर्जुन का रथ चलाया, शबरी के झूठे फल खाए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, विदुर के कच्चे केले के छिलके खाए, युधिष्ठिर के राष्ट्र यज्ञ में लोगों के पांव धोए भगवान ने, झूठन उठाई भगवान ने। अर्जुन को रथ चलाते वक्त, जब अर्जुन रथ चलाते थे तो भगवान, अर्जुन ऊपर खड़े थे भक्त और भगवान नीचे सारथी बने थे, पार्थ सारथी, पार्थ के सारथी। जब लाइट को जाना होता था तो अर्जुन यहाँ कमर में पैर मारते थे, चलो
रथ चलत चलत, जब इधर जाना था उल्टे हाथ में तो इधर कमर में पैर मारते थे, और जब रुकना होता था तो पीठ पर पूरा पंजा लगाते थे। कौन सा व्यक्ति है बड़ा संसार में जो सारे ऐश्वर्यों का मालिक है, उसके बाद विनम्रता का भाव है? क्योंकि जब ऐश्वर्य आएगा, संपत्ति पाए कौन मद नाही, जैसे ही ज्ञान आएगा, संपत्ति आएगी, ऐसे हो जाएंगे फूल के कुप्पा। बोलते हैं जो पूड़ी होती है ना, पूड़ी जब वो फूलती है तो खाने वाला उसमें उंगली मार के पहले उसकी हवा निकालता है, फिर खाता है। तो भगवान में जब तुम्हें स्वीकार करेंगे, पहले तुम्हें उंगली मार के हवा निकालेंगे, फिर खाएंगे भगवान। इसलिए वो पूड़ी और मूड़ी को फूलने दो, अहंकार को छोड़ो और भक्ति को पकड़ो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की, हाँ दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की साग विधुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, शबरी के बेर, हाँ शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, शबरी के बेर सुदामा के तंदुल। रुचि रुचि भोग लगाई, रुचि रुचि भोग लगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीना, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीना, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीना। तामे झूठन खाई, ओ तामे झूठन खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। विप्र संत जन सेवा कीनी, विप्र संत जन, हाँ विप्र संत जन सेवा कीनी। भूल गए चतुराई, ओ भूल गए चतुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाका, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाका, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाका,
रचाई हो, गोविंद रास रचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इस पद को सूरदास ने लिखा। सूरदास कहते हैं, सूर क्रूर यहाँ लायक नाही, सूर क्रूर यहाँ लायक नाही, सूर क्रूर यहाँ लायक नाही, सूर क्रूर लायक नाही। किस विधि करूं बड़ाई हो, किस विधि करूं बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विधुर घर खाई, साग विधुर घर खाई। सबसे ऊंची हो प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे गोविंद गोविंद हरे राम, हरे राम दिखाई दो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे